हुआ अनम्यूट है सारे। ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सब ज्वाइन हो गए? आप लोग सुन पा रहे हो? यस मैम। आप लोग यस सुन पा मैम। रहे हो सारे अच्छे से? यस मैम। गुड, वेरी गुड। तो अब हम आज का सेशन लेते हैं। कल के सेशन में हमने क्या क्या लिया था, एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन में कर देती हूँ। कल के सेशन में हमने टाइप्स ऑफ स्किन लिया था, यस मैम। फिर हमने स्किन एनालाइज कैसे करते हैं वो लिया था, जी मैम। फिर हमने अकॉर्डिंग टू स्किन फेशियल किट कैसे चूज करेंगे ये वाला टॉपिक किया था, राइट? राइट मैम। ओके, तो आज हम लोग लेंगे पर्सनल केयर एंड स्किन प्रॉब्लम, एंड पर्सनल केयर। ठीक है? ओके मैम। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट्स दे रही हूँ, उसके बाद हम ये जो हम डायग्राम बनाया है उसमें हम लोग समझेंगे, फिर हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो एक छोटे से नोट्स हैं, ये आप राइट डाउन कर लीजिए सारे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट्स। लिखना है सबको, निकालो। नहीं है, आप पेज ले लो, वहां से पेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली लिखना। ये लीजिए। हाँ जी, हाँ टेबल पे आप लिख लीजिए, यहाँ भी बैठ सकते हो आप। आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हो सब? यस मैम। ओके, तो बेसिकली जब हम किसी क्लाइंट का फेस एनालाइज करते हैं या हम किसी क्लाइंट को अटेंड करते हैं, तो जो स्किन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है वो क्या क्या है? डार्क सर्कल्स, एक्ने, ओपन पोर्स, यस, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स, यस, एक्सेस ड्राई स्किन, एक्सेस ऑयली स्किन, डार्क पिगमेंटेशन। सर्कल, पिगमेंटेशन, यस। इतनी सारी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम हमें सुननी होती है, फिर उनके आंसर करने होते हैं। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि फेस पे जो प्रॉब्लम्स होती है उनको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया कि आपको पिंपल नहीं बोलना है, आपको एक्ने बोलना है एज अ ब्यूटिशियन। ठीक है, आपको अपनी वर्डिंग्स और अपने इस पे थोड़ा फोकस करना होगा, जो सुनते हो ध्यान से सुन के आपको लिखना है। तो आज हम कर रहे हैं स्किन प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन। जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं एज के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। एज 15 to 25 ईयर्स, 15 साल से 25 साल तक की एज। जी, हेडिंग डालिए स्किन प्रॉब्लम्स। 15 to 25 years, oily and acne. 15 to 25 years, oily and acne. Age 26 to 35. Age 26 to 35, acne and wrinkles. 26 to 35, acne and wrinkles. डन मैम। आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। यस, ठीक है। एक्ने एंड रिंकल्स, एज 36 टू 45 इयर्स, रिंकल्स एंड फ्रैकल्स। एज 26 टू 35, एक्ने एंड रिंकल्स। सबने नोट डाउन किया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ग्रेट। देन 36 टू 45, रिंकल्स एंड फ्रैकल्स। 36 टू 45, फ्रैकल्स, यस। जो एजिंग स्किन होती है उनके ऊपर आप देखते हो स्पॉट्स होते हैं, ब्राउन, डार्क ब्राउन स्पॉट्स। यस, yes. And age 46 to 60, wrinkle and freckles. मैम 45, 36 to 45। wrinkles and freckles. फ्रेकल। Last 46 to 60 years,
एज 46 to 60 years, wrinkles and freckles same. ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने सिर्फ एक्ने, ऑयली, रिंकल्स और फ्रेकल्स इतना ही बताया बिकॉज ये बेसिक प्रॉब्लम है जो केयर करते हैं उनको भी कभी कभार हो जाती है, हेरिडिटी भी होती है और ये ठीक भी हो जाती है। तो ये जो स्किन है जो एज के अकॉर्डिंग है, तो ये जो स्किन प्रॉब्लम्स है हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्लाइंट अपनी स्किन प्रॉब्लम लेके आता है तो हम उनको क्या सजेस्ट करते हैं। आप लोगों का ये सेशन हो चुका है कि अगर कोई क्लाइंट आता है फेशियल मेंटेन करने की बात करता है, आप यहाँ बैठ जाइए, फेशियल मेंटेन करने की बात करता है, नहीं ओके, तो वो बात करते हैं हमारी स्किन में प्रॉब्लम है, हमारे डार्क सर्कल्स है, हमारे ये हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या सजेस्ट करते हो? CTMP। CTMP हम कैसे सजेस्ट करते हैं? वेरी गुड, अकॉर्डिंग टू स्किन हम उनको CTMP सजेस्ट करते हैं। अब ये CTMP का कितना परसेंट हिस्सा है हमारी स्किन को ठीक करने में या मेंटेन करने में, इसके लिए आप लोगों को मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ। जूम करना शकीरा, ये आप सब लोग देख पा रहे हो? ये आपको नोट डाउन करना है। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो नोट डाउन जरूर कर लो। आपको प्रोटेक्शन जो हम यूज करते हैं, CTM आप अकॉर्डिंग टू स्किन ले लोगे, जो सन ब्लॉक, सनस्क्रीन प्रोटेक्शन हम यूज करते हैं वो कहाँ तक हमारी स्किन को मेंटेन रखता है, इसका आपको बहुत इजी वे में पता चल जाएगा। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें ये सन है, समझ आ रहा है? ठीक है, ये सन का पिक्चर है, बहुत इजी है फिर भी मैं बोल रही हूँ। ओके, तो इसमें मैंने मेंशन किया है 100 फोटोन्स। 100 फोटोन्स मीन्स क्या? फोटोन्स मीन्स एनर्जी ऑफ लाइट, जो सन रेज है। इन शॉर्ट आप ये समझिए, ये मैंने सन रेज को एक यूनिट में मेंशन किया है, समझने के लिए इजी हो इसलिए मैं ये कह रही हूँ। बिकॉज ये वर्ड्स थोड़े ऊपर से जाएंगे, बाउंस होंगे। 100 फोटोन सन रेज जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, ये है। तो इसको मैंने नो सनस्क्रीन, हमारे पास 3 कस्टमर है, A, B एंड C। 3 हमारे क्लाइंट्स हैं, A, B एंड C। तो जो A है, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, समझ भी आ रहा है आपको पूरा? मैम अभी जस्ट कनेक्ट हुआ है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग अभी स्टार्ट ही किया। ये डायग्राम आप पूरा फोकस ये डायग्राम पे फर्स्ट कीजिए, आपको लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। अभी लिखने ओके में मैम। कीजिए, पहले समझिए फिर लिखिए, ठीक है? तो ये हमने डायग्राम बनाया है कि प्रोटेक्शन हमारी स्किन पे कहाँ तक काम करता है, हमें कितने परसेंट हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपके पास लॉजिकल और टेक्निकल आंसर होना चाहिए। आप कहोगे मैं SPF क्यों लगाऊं, क्लाइंट कहेगा आपको मैं SPF क्यों लगाऊं, आप कहोगे प्रोटेक्ट करता है, बात खत्म। अगर क्लाइंट और ऊपर आपसे क्वेश्चन करेगा कैसे प्रोटेक्ट करता है, इस चीज का आपके पास आंसर नहीं है, आप कहते हो नहीं ये प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्ट करता है, फिर ये लॉजिकल आंसर नहीं हुआ। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट CTMP ये ऐसी चीज है जो आप हर एक को सजेस्ट करोगे। मतलब आप कम से कम 10 से 20 लोगों को भी ये सजेस्ट करोगे तो 10 से 20 लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो आपसे क्वेश्चन ऑब्वियसली करेंगे, वो आपसे, राइट? तो वो आपसे पूछेंगे CTMP क्या है, CTMP क्लींजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन। हो गया? नहीं, क्यों करना है? क्लींजिंग नहीं लिया तो चलेगा क्या? टोनर क्यों लेना है? सिर्फ मॉइस्चराइजर लिया तो चलेगा क्या? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के पास होना चाहिए ना। तो वो आपको समझाना पड़ेगा। वो आप कैसे समझाओगे? लाइक हम लोग जब दिन में बाहर निकलते हैं तो 100 फोटोन्स हम लोग सपोज फेस कर रहे हैं, तो ए जो हमारे 3 क्लाइंट हैं A, B और C, उसमें से क्लाइंट A ने सनस्क्रीन नहीं अप्लाई किया है, क्लाइंट A ने CTM कर लिया बट सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया है, तो क्या हो रहा है? 100 फोटोन्स एंटर द स्किन, मतलब ये 100 के 100 फोटोन्स हमारी स्किन के अंदर जा रहे हैं। ये समझना बहुत इजी है प्रैक्टिकली। अगर आप ड्राइव करते हो, आप एक्टिवा पे या वॉकी पे आप पैदल नहीं जाओगे, 15 मिनट आप अपने इतने हाथों को खुला रखिए, बाकी पूरा कवर रखिए, आपको 15 मिनट में असर पता चल जाएगा कि सन रेज हमारी स्किन को टैन और डैमेज करते हैं। डार्क हमारे हाथ 15 मिनट में हमें पता चल जाता है।
तो ये अगर हमारे एक क्लाइंट ने सनस्क्रीन एप्लीकेशन नहीं किया है तो 100 के 100 फोटोन्स उसकी स्किन में जा रहे हैं। ओके, दूसरा हमारा क्लाइंट बी, हमारे क्लाइंट बी ने SPF 15 सनस्क्रीन अप्लाई किया है। थोड़ा जूम कर दो शकीरा, आप सबको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। तो हमारे क्लाइंट बी ने SPF 15 सनस्क्रीन अप्लाई किया है, तो क्या हुआ, उसकी स्किन 93% प्रोटेक्शन ले रही है, उसकी स्किन को 93% प्रोटेक्शन मिल रहा है, किससे? SPF 15 से। तो क्या हो रहा है, 100 में से ओनली 7 फोटोन्स उनकी स्किन में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 फोटोन्स उनकी स्किन में गए हैं और इतना ही डैमेज हुआ है। ये डैमेज हम CTM करके रिपेयर भी कर सकते हैं, ये डैमेज हम ठीक भी कर सकते हैं, इस पे वर्क भी कर सकते हैं। ये डैमेज कैसे ठीक करोगे, ये डिफरेंस आप देखो। सेकंड, हमारा थर्ड क्लाइंट आता है सी। क्लाइंट सी ने SPF 30 सनस्क्रीन लगाया है, तो क्या हो रहा है, उसकी स्किन 97% प्रोटेक्ट हो रही है। 97 बहुत होते हैं, 97% उसकी स्किन प्रोटेक्ट हो रही है और उसकी स्किन में बस 3% फोटोन्स जा रहे हैं। ये चीज आपको समझ आ गई तो आप अपने क्लाइंट को बहुत ही इजीली समझा सकते हो कि होम केयर प्रोडक्ट कितने जरूरी है। आपके फेशियल करने के बाद जो भी आपके पार्लर और सैलून में आप सेल करने के लिए रखते हो, तो वो बहुत ही इजीली वो आप पे ट्रस्ट करके लेके जाते हैं अगर आप उन्हें ऐसे एक्सप्लेन करते हो। मैम यस मैम, मेरा एक क्वेरी था। हाँ जी बोलिए। जो होम ये हाउसवाइफ वगैरह होती है वो CTM तो करती हैं, बट वो कहती है हम बाहर नहीं जाएं तो हम प्रोटेक्शन क्यों यूज करें? नहीं, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, ये आपको नोट डाउन भी करना है। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है। हाउसवाइफ हो चाहे वो कहीं ना जाती हो, तब भी उन्हें लगाना है, प्रोटेक्शन डेली यूज करना है। बिकॉज ये जो लाइट्स हैं, हमारे आसपास जो लाइट्स हैं, हम अंदर होते हुए भी हम ये रेज का सामना करते हैं। ये रेज हमारे स्किन को कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करती है, चाहे आप बाहर जाओ मत जाओ। अगर आप हाउसवाइफ हो, आपकी फ्रेंड हाउसवाइफ है, तो आप सिर्फ SPF 15 यूज कर सकते हो। अगर आप बाहर जाते हो, वर्किंग हो, तो आप SPF 30 यूज कीजिए। और अगर आप गोवा जैसी जगह घूमने जा रहे हो तो आप SPF 50 और 70 यूज कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। प्रोटेक्शन आपको यूज करना है। अदरवाइज आप जो अपनी स्किन को ठीक कर रहे हो, आप अपनी स्किन को जो CTM कर रहे हो, अपनी स्किन को एक्स्ट्रा फूड एक्स्ट्रा नरिशमेंट दे रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं अगर वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो। प्रोटेक्शन मीन्स व्हाट, जो आप अपनी स्किन को एक लेवल पे लेके जा रहे हो, वो लेवल पे आपको मेंटेन रखना है। कल आपकी स्किन नहीं ठीक थी, आज आपने 3000 का फेशियल लिया है, आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अब वो एक लेवल पे ठीक करके ब्यूटिशियन ने आपको दे दी, बट उसको उस लेवल पे मेंटेन कौन रखेगा? आप रखोगे। उसके लिए क्या है? CTM एंड प्रोटेक्शन। अगर आपने फेशियल ले लिया और फेशियल लेने के बाद आप बाहर जा रहे हो, बाहर जाने के बाद आपने कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया, 2 दिन के अंदर आपकी स्किन फिर उस लेवल पे आ जाएगी। आपको फिर 1 महीना वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट फेशियल का, फिर वो स्किन उस लेवल पे आएगी, तो वो उस लेवल के ऊपर जाएगी ही नहीं। अगर आप उसे प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप अपनी स्किन में बहुत सारे चेंजेस खुद ब खुद देख सकते हो। हम जब क्लाइंट को देते हैं, रिटेल प्रोडक्ट्स देते हैं, कुछ बताते हैं, तो हमें ये होता है कि डे बाय डे उनकी स्किन और ग्लो करे, डे बाय डे उनका स्किन और हेल्दी हो। तो उसके लिए हमें कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम, मैम ब्लैक बोर्ड पे जूम कराना। कौन सी? सबके लिए होता है 15 बता रही हूँ। 15 से आप स्टार्ट कर सकते हो। यस, 15 से आप उनको सजेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्किन। मैम अकॉर्डिंग टू स्किन कैसे पता चलेगा कि हमें उसे 30 करना है, 50 करना है या 15 करना है? एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए। मैम, क्लाइंट की स्किन देख के कैसे पता चलेगा कि इसे हमें 15% मतलब SPF 15 सजेस्ट करना स्किन है? देख के आपने नहीं देना है, ये स्किन देख के नहीं दिया जाएगा, ये उनकी वर्किंग टाइमिंग, उनके लाइफस्टाइल, उसके अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। अगर हाउसवाइफ है तो उनको नीड ही नहीं है SPF 30 की। यस अगर मैम। वर्किंग है और वो भी मार्केटिंग का काम है, फील्ड वर्क है उनका, फिर आपको SPF 50 भी सजेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
जी मैम, यस। एंड एसपीएफ में दोनों स्किन टाइप के लिए आते हैं। एसपीएफ में ड्राई स्किन के लिए भी आता है और ऑयली स्किन के लिए भी आता है। आप अगर किसी को सजेस्ट करते हो कि आपको प्रोटेक्शन यूज करना ही है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ड्राई स्किन वाला प्रोटेक्शन यूज कीजिए। हर जगह पे मेकअप करने से लेके फेशियल, वैक्सीन, हर जगह पे आपको स्किन एनालाइज करना होगा, तभी आप 100% रिजल्ट दे पाओगे। प्रोडक्ट आपके पास होगी। मैम बोर्ड पे जूम करा दो। एक मिनट, 1 बाय 1 प्लीज। हाँ जी मैम डिजाइन कर सकते हैं। यस यस कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप प्रोफेशनल नहीं ले रहे हो, आप लाइक प्रोफेशनल ब्रांड नहीं ले रहे हो किसी सैलून से जो फेशियल लिया है, सपोज आपने A+ का फेशियल लिया है, तो आप बाकी A+ के ही प्रोडक्ट लेते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। आपको भी फेथ है, भाई मैंने लिया है उसी की मेरे प्रोडक्ट से मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक ट्रस्ट लेवल भी आपका बढ़ता है। यस और अगर आप ऐसे स्टोर में जाके लेते हो, मार्केट में किसी स्टोर से परचेस कर रहे हो, तो एवर यूथ का ये ले लिया, ओरिफ्लेम का ये ले लिया, वो ले लिया, हाँ तो ऐसे कर सकते हैं, बट प्रोफेशनली आपको कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं अपने अपने बजट के अकॉर्डिंगली अच्छी चीज बोलो। यस यस ले सकते हैं। ओके मैम आपको ये ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन था? मैम अगर डे क्रीम में एसपीएफ हो तो सनस्क्रीन लगाने की कुछ जरूरत नहीं ना? सॉरी, यस नहीं, अलग से प्रोटेक्शन लेने की जरूरत नहीं है अगर डे क्रीम में हमारे एसपीएफ है तो। डे क्रीम क्या होता है, हमें अलग से मॉइस्चराइजर, पहले हम मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, फिर हम प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, तो बेटर है डे क्रीम। बट डे क्रीम टीनेजर्स के लिए नहीं होती ऑलमोस्ट, तो डे क्रीम जब हम यूज करते हैं उसमें ऑलरेडी एसपीएफ होता है, तो वो हमारी स्किन को नरिश भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। मैम हाँ जी, अगर सन स्किन लोशन या फिर क्रीम परचेज करने जाते हैं तो मैम क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें देखे जाते हैं? इंग्रेडिएंट्स देखिए, एक बात मैंने आपको कल कही थी, आपको याद हो तो, कभी भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या होना चाहिए? टच एंड फील। यस, टच एंड फील करके एक तो हमें प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, दूसरा हमारा ब्रांड पे ट्रस्ट होता है। अगर आप 4-5 सालों से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का ले रहे हो, यूज कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, तो आप अकॉर्डिंग टू स्किन यूज कर सकते हो। और दूसरा ये है कि कौन सा लेना है, क्या लेना है, इस पे आप ना थोड़ा सा रुक के जाइए। पहले आपका सीखना और समझना बहुत जरूरी है। जब आपका वो आएगा ना लेवल कि अब आपको परचेस करना है सब कुछ, तब आपको फेबिना से ही कंप्लीट डिटेल्स और सारी चीजें मिलेगी, पूरी डिटेल कि आप कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन कौन से ऑप्शन है, वो सारी चीजें आपको दी जाएगी। ओके मैम मैम, बोर्ड थैंक पे यू। जूम करवा दो। सॉरी, मैम बोर्ड पे जूम करवा दो, थोड़ा सा लिखना है। ओके नो प्रॉब्लम। शकीरा थोड़ा जूम कर दो बोर्ड पे। आप सबने लिख लिया? ये डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? सबको समझ आ गया है? ठीक है, मैंने बहुत मैम इजी बताया। हाँ जी, मैम हेलो मैम। ये अभी आई है एक्चुअली। ओके आप लोगों को दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। एक बार और फिर से समझा रही हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं, कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको कंफ्यूज ना कर सके, क्योंकि क्लाइंट आएंगे, मैं ही अभी के अभी इतना समझाने के बाद 1 मिनट में कंफ्यूज कर सकती हूँ। तो आप लोगों को इतना कंफर्म होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो फिक्स है और वो हमारे माइंड में सेट हो चुका है। मैं थोड़ी करूंगी। ओके, ये हमारी, मैंने डायग्राम जो बनाया है ये सनरेज के ऊपर हमने किया है। इसमें क्या है, 100 फोटोन्स मैंने लिखा है। फोटोन्स मीन्स आप ये समझ के चलिए सन रेज, यूवी रेज, जो रेज हमारे पर्सन से आती है, ठीक है। फोटोन्स का एक्चुअल मीनिंग होता है एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ रेज, ठीक है। तो ये जो है, हमारे पास 3 क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ए, क्लाइंट बी एंड क्लाइंट सी। तो क्लाइंट ए ने सनस्क्रीन लोशन अप्लाई नहीं किया है, तो क्या हो रहा है, 100 के 100 फोटोन्स उसकी स्किन में जा रहे हैं, 100 फोटोन्स एंटर द स्किन, राइट। सेकेंड हमारा क्लाइंट है क्लाइंट बी। अब क्या है, 100 फोटोन्स उसमें से उसने 100 फोटोन्स नहीं जा रहे हैं, SPF 50 सनस्क्रीन, 15 सनस्क्रीन उसने अप्लाई किया है, वो रोज करता है, तो उसको स्किन क्या हो रहा है, 93% प्रोटेक्ट हो रही है। इट मींस 100 फोटोन्स में से उसकी स्किन में सिर्फ 7 फोटोन्स एंटर कर रहे हैं, जो कि हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और
क्लाइंट सी क्या कर रहा है, SPF 30 अप्लाई कर रहा है। क्लाइंट सी ने SPF 30 सनस्क्रीन एप्लीकेशन डेली उसका चल रहा है। तो क्या हो रहा है, वो बाहर भी वर्किंग भी है, वो सारे काम भी कर रहे हैं, इसमें उसको 97 प्रोटेक्शन मिल रहा है सनरेज से बिकॉज ऑफ सनस्क्रीन SPF 30। तो 37% प्रोटेक्शन की वजह से उसकी स्किन में कितना एंटर हो रहा है, ओनली 3 फोटोन्स, 1 2 3 फोटोन्स उसकी स्किन में एंटर हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया लगाना चाहिए कि एक स्किन को मेंटेन रखने के लिए कितना बड़ा हिस्सा हमारे प्रोटेक्शन का, सनस्क्रीन का होता है। ओके, अब प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन, आपको वर्ड्स भी सारे नोन होने चाहिए। पता चला आप कोर्स हम करते जा रहे हैं, साइड बाय साइड सनस्क्रीन सनस्क्रीन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन के बीच में सनब्लॉक बोल दिया, तो आप क्वेश्चन मार्क आएगा। सनब्लॉक सुना है, सारे वर्ड्स आपके कानों में से गुजरने चाहिए, आपको भी बहुत ध्यान रखना है एक एक वर्ड का। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया पूरा? यस मैम, कर रहे हैं मैम। यस मैम, कर लो। तो सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन और सनब्लॉक। सनब्लॉक क्या है, सनब्लॉक भी प्रोटेक्शन ही है, लेकिन सनब्लॉक जो काम करता है वो सनस्क्रीन से और स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे, जो सनस्क्रीन होती है, सनस्क्रीन से जो हमारी सन रेज आती हैं, जो हमारी स्किन ऑब्जर्व करेगी, वो क्या करता है, सनस्क्रीन ऑब्जर्व कर लेता है, और शाम को हम लोग फेस वॉश कर लेते हैं, वो हमारे स्किन तक नहीं पहुंचने देता, बट एब्जॉर्प्शन हो रही है। कौन कर रहा है, सनस्क्रीन हमारे फेस पे। और सन ब्लॉक में क्या होता है, यहाँ पे हमने सन ब्लॉक लगाया है, जो फोटोन्स हैं वो टकरा के एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। ये जो है सन ब्लॉक, ये एक शील्ड बना देता है, एक लेयर हमारे फेस पे एक शील्ड बना देता है, जिससे कि ना एब्जॉर्प्शन होता है और ना वो जो सन रेज हैं वो हमारे स्किन में एंटर करते हैं। समझ आया, ये फर्क है सन ब्लॉक एंड सनस्क्रीन का। अब इनका एक टाइमिंग भी होता है, सनस्क्रीन 6 घंटे में भी 6 घंटे भी इफेक्ट करता है, कई सनस्क्रीन 8 घंटे करते हैं, कई सिर्फ 4 घंटे करते हैं। जैसे घंटों के हिसाब से भी सनस्क्रीन का एप्लीकेशन होता है। मैम बोर्ड के ऊपर का क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी और देखना है बोर्ड पे आपको? हाँ थोड़ा सा। इधर लाना अपनी डायरी। शकीरा ये फोटो क्लिक करके भेज दो, आपको मैं ग्रुप पे भेज रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला पेज ठीक है मैम, ओके। किया था ना आपने, उसे भेज दो, सेम वही दे दो। हाँ सेम, ठीक है, आपको ग्रुप पे नोट्स मिल रहे हैं। तो ये ओके मैम, थैंक यू। सनस्क्रीन और प्रोटेक्शन, ये आपके समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट सारे? यस मैम। यस मैम। 1050 के बारे में बताइए ना। ग्रेट। तो प्रोटेक्शन हो गया हमारे स्किन का। प्रोटेक्शन इट मींस हम क्या कर रहे हैं, एक लेवल पे हमारी स्किन हमने ठीक की, चाहे आप सीटीएम कर रहे हो, एक हफ्ता सीटीएम के बाद आपकी स्किन एज इट इज नहीं रहेगी। सपोज आज से रितु ने स्टार्ट किया सीटीएम करना, एक हफ्ते के बाद इसकी स्किन और यंग लगेगी, शायद 1 साल यंग, 2 साल यंग। सीटीएम में इतना इफेक्ट है अगर आप अकॉर्डिंग टू स्किन ईमानदारी से कर रहे हो। तो सीटीएम करने के बाद आप लोग प्रोटेक्शन लगा रहे हो। इट मींस आप क्या कर रहे हो, अपनी स्किन को एक लेवल पे लेके जा रहे हो और वहां से मेंटेन करना स्टार्ट किया। मींस ये डाउन नहीं होगा। मेरा समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इस लेवल पे चले गए। अब हम एक लेवल पे हमारे स्किन को क्या दे सकते हैं, इवन टोन दे सकते हैं, हम अपनी स्किन का डेड स्किन क्लियर कर सकते हैं, हम अपनी स्किन को हल्का सा टोन में इफेक्ट दे सकते हैं, राइट। बट रिपेयर नहीं हो रही है, मेंटेन हो रही है बट रिपेयर नहीं हो रही है। स्किन हमारी रिपेयर होती है। आप में से कौन कौन जानता है हमारी स्किन सांस लेती है? ऑनलाइन स्टूडेंट पहले वाली बात। नहीं मैम। यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमारी स्किन सांस लेती है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, हमारी स्किन सांस कब लेती है? जब हम बेड टाइम, जब हम सोने जाते हैं, रिलैक्स मोड पे होते हैं जब हमारी स्किन पूरा रिलैक्स मोड पे होती है तो हमारी स्किन सांस लेती है। और जब हमारी स्किन अच्छे से सांस लेगी, उतना अच्छे से हमारी स्किन हेल्दी होती है एंड एब्जॉर्ब करती है प्रोडक्ट को, जो हम रिपेयरिंग के लिए नाइट में अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? फिर जब हम लोग अपने स्किन पे कोई प्रोडक्ट अप्लाई करके रखते हैं, कैमरा संभाल के, जब हम कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई कर रखा है हमने और नाइट में हम विदाउट फेस वॉश बेड पे जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी स्किन सांस ले पाएगी? हमारी नो मैम। आप लोगों ने ऑनलाइन स्टूडेंट
नहीं मैम, तब नहीं ले पाएगी। तब नहीं ले पाएगी, तब क्या होगा, हमारी स्किन डैमेज होगी। डैमेज होगी। यस मैम। हमारी स्किन डैमेज होगी, डार्क होगी, ड्राई होगी, प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट सीटीएम करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग नाइट में डेली फेस वॉश करके बेड पे जाएं, सीटीएम करें। डेली नाइट फेस वॉश करते हैं, यहाँ तक हो गया, हम लोग अपनी स्किन मेंटेन रख रहे हैं एक अच्छे लेवल पे ले जाके, और वो लेवल हमारा बरकरार रहता है, जल्दी से फाइन लाइन्स, रिंकल्स, ये सब चीज़ें नहीं आती, हम फेस नहीं करते। खैर, एज को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, रिंकल्स को हम लोग नहीं रोक सकते, बट हम अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब आती है बारी हमारी स्किन को रिपेयर कैसे करें। आपकी स्किन में जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वो तो सीटीएम से ही दूर हो गई, हमारी स्किन रिपेयर भी होती है। रिपेयर कैसे होती है, जो एज टाइटनिंग के लिए जिनको चाहिए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं एक्ने के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो एप्लीकेशन कब होती है, नाइट में। जैसे नाइट क्रीम, एक्स्ट्रा फूड, हमारी स्किन के लिए नाइट क्रीम मीन्स एक्स्ट्रा फूड। अगर हम अपनी स्किन को एक्स्ट्रा फूड देना स्टार्ट करेंगे, 30+ के लिए है नाइट क्रीम, 30+। आप लोग टीनेजर्स को नाइट क्रीम सजेस्ट नहीं कर सकते, ये आप मेंशन कर लीजिए, 30+। उसमें ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन को आप कभी कोई क्रीम सजेस्ट नहीं कर सकते, ऑयली स्किन के लिए कोई नाइट क्रीम नहीं होती। यस, ऑयली स्किन के लिए एम्प्यूल्स होते हैं, ऑयली स्किन के पर्टिकुलर अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, नाइट क्रीम्स, क्योंकि वो क्रीम बेस हो गया। कल का जो बेसिक था वो आपको हर जगह काम आएगा, क्रीम बेस हो गया, वो आप नाइट में कैसे दे सकते हो, होते हैं ना, जो किस प्रॉब्लम के लिए दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे ऑयली स्किन है और पिगमेंटेशन है, तो उनको पिगमेंटेशन के लिए जेल आते हैं। ठीक है, ये आप लगा सकते हो नाइट, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने लिए पूछ लो, ओके ये हम फिर बताते हैं आपकी स्किन देख के। ठीक है, ओके, तो हम अपनी स्किन रिपेयर करने के लिए एक एडिशनल प्रोडक्ट नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों को जो मैंने लिखवाया है, सीटीएम, प्रोटेक्शन, नाइट क्रीम, ये सब चीजें आप सजेस्ट करोगे क्लाइंट को आफ्टर फेशियल, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि मेरा अगर आपने फेशियल किया है तो मेरा फेशियल कम से कम 20 दिन 15 दिन ऐसे का ऐसा रहे, और ऐसे के ऐसे रहने की हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता क्लाइंट घर जाके क्या यूज कर रहा है, आफ्टर फेस वॉश वो क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो उनका स्लीपिंग, पानी पीना, ये सब चीजें किस लेवल पे है, कहाँ पे, हमें कुछ नहीं पता, तो हम गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, अगर क्लाइंट हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा ये फेशियल टिकेगा, तब आपने बताना है कि मैम आपका फेशियल टिकेगा अगर आप मेंटेन करते हो तो। अगर आप मेंटेन करोगे तो आपका फेशियल 100% टिकेगा। ठीक है, अब वो कहेंगे हम मेंटेन कैसे करें, तो आपने फट से अपने प्रोडक्ट नहीं बताने बिल्कुल भी कि मेरे पास ये, आप ये लीजिए, बिकॉज ये हो गया सेल, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो ऐसे क्लाइंट का ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ता। आपने उनको समझाना है कि आपको अपनी स्किन मेंटेन रखने के लिए आपको सीटीएम करना होगा डेली, प्रोटेक्शन आपको लगाना होगा, प्रोटेक्शन क्यों लगाना है वो भी आप समझा सकते हो उनको। जैसे हमने बताया, वो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जो भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, यूवी रेज है, वो सारी हमारी स्किन पे इम्पैक्ट नहीं करता। सेम एज स्क्रीन गार्ड, हमारे फोन के स्क्रीन गार्ड है। अब ये फोन पे स्क्रीन गार्ड लगा, मैं स्क्रीन गार्ड निकालूंगी तो जिस दिन मैंने ये परचेस किया था एज इट इज मेरी स्क्रीन आज तक है, बिकॉज मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया है। आज मैं स्क्रीन गार्ड निकाल दूं एक दिन भी तो स्क्रैचेस हमें फट से, सेम चीज हमारे फेस के लिए, हमारे फेस पे इतने साइड इफेक्ट या हमारे फेस पे हमें इतनी स्टडी क्यों करनी पड़ रही है। हमारा हेड है वो हमारे हेयर से कवर है, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारे क्लोथ, इन सब चीजों से कवर रहता है। ठीक है, हर चीज हम लोग कवर, हमारा फेस ऑलवेज ओपन रहता है। जो सीधा इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन का, डस्ट का, यूवी रेज, सारा इफेक्ट हमारे फेस पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। ये स्टूडेंट बोलिए। म्यूट कर दो। ओके, सो रिपेयरिंग हो सकती है फेस की। आपने देखा है किसी का फेस रिपेयर होते हुए 6 महीने पहले, साल भर पहले अलग थे और एकदम बिल्कुल अलग लग रहा है। रिपेयर मानते हो, रिपेयर होता है, आप मानते हो फेस रिपेयर होता है रिपेयर? यस मैम, मैम हमने देखा है। वाओ ग्रेट, आपको अगर ये विश्वास है कि फेस रिपेयर होता है तो आप हर क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर सकते हो।
आपको अपने ऊपर विश्वास है, यस ये ठीक होता ही है, तो आप हर एक क्लाइंट को 100% सेटिस्फाइड कर सकते हो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। आपका पूरा नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, उनको जो आप सजेस्ट कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो क्लाइंट अपने आप ही ढूंढ लेता है। बट क्यों वाला रीजन आप उनको देने लग जाओगे ना, तो वो क्लाइंट घूम फिर के आप ही के पास आएगा। ठीक है, तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। नोट्स हमने लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट आता है मैम यस मैम फेशियल के कितने देर बाद CTMP करने के लिए कहेंगे कस्टमर को? सीटीएम कंटिन्यू 24 घंटे के बाद ही कर सकते हैं। वो फेशियल किया उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मींस थर्ड डे से वो फेस वॉश करके सीटीएम कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, सीटीएम बहुत बड़ी बात नहीं है, सीटीएम नॉर्मल चीज है जो हमारे सालों से हमारी कई जनरेशन करती आ रही है। फेस वॉश तो बहुत सालों से लोग करते आ रहे हैं, अब फेस वॉश बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं और कितना एक्सपेंसिव है। हम अपना फेस तो क्लीन सभी करते हैं, हमारी कितनी जनरेशन सभी ने फेस क्लीन किया है। फेस क्लीन करने के बाद कुछ ना कुछ अप्लाई भी सबने किया है। पहले का जो खान पान था, पहले का जो डाइट था वो बहुत ही अच्छा था। इंटरनल ऑयल जो हमारे खाने पीने से हमारी स्किन पे आता है, वो इंटरनल ऑयल ही उनके लिए काफी था, उनको कोई फेशियल और किसी चीज की नीड नहीं होती थी। बिकॉज उस टाइम पेस्टिसाइड्स नहीं थे, प्रिजर्वेटिव्स नहीं थे प्रोडक्ट्स में, जो खाने पीने के फूड्स ये सब यस कुछ भी नहीं था। तब भी खूबसूरती थी, बहुत ज्यादा ब्यूटी बहुत थी। क्यों? बिकॉज उनका डाइट ही कुछ ऐसा था। आजकल हर चीज में प्रिजर्वेटिव्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिन चीजों को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना क्लीनिंग और रिपेयरिंग पे ध्यान देते हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने फेस को क्लीन रखते हैं और मेंटेन रखते हैं। अगर आप मेंटेन करते रहोगे अपने फेस को तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आगे आप सजेस्ट भी कर पाओगे। खुद हम रिपेयर होते हैं तो आगे को बड़ा अच्छे से रिपेयर करते हैं, राइट? तो हमारी स्किन रिपेयर हो सकती है। ठीक है, अब सनब्लॉक और सनस्क्रीन का हमारे फेस के मेंटेन रखने में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपके पास जब भी कोई क्लाइंट सीटीएम के लिए आता है, क्लीनिंग के लिए आता है या फिर फेशियल के लिए आता है, तो आपने उन्हें ज़रूर बताना है कि आप सीटीएम कीजिए एंड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। वो चाहे हाउसवाइफ हो, ऐसा नहीं है कि हम अगर बाहर जा रहे हैं, हम अगर वर्किंग है तो ही हमें यूज़ करना है, सब यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन, सबको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्किन। और जो ऑयली स्किन है उनके लिए वाटर बेस्ड प्रोटेक्शन आते हैं, स्प्रे आते हैं। जो ड्राई स्किन है उनके लिए क्रीम बेस आते हैं। जो नाइट क्रीम्स होते हैं उनका एक ही काम नहीं होता कि नाइट में अप्लाई किया एंड ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं। नाइट क्रीम्स पिगमेंटेशन के लिए भी है, नाइट क्रीम्स डार्क सर्कल के लिए भी है, नाइट क्रीम अनइवन टोन के लिए भी है, ड्राइनेस के लिए भी है, टोनर्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अपनी स्किन को आपको रिपेयर करना है तो नाइट एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा फूड की थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है, हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ते। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? मैम CTMP का कोई ब्रांड बता दो। एक मिनट, हाँ जी बताती हूँ। हाँ जी यस, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। वो ये कह रहे हैं कि सनस्क्रीन और सनब्लॉक हम साथ में रखें, दोनों हमें लगाने हैं, दोनों में से एक ही चीज आती है, फिर हमें क्या करना है, राइट? तो सनस्क्रीन और सनब्लॉक में से हमें कोई एक चूज करना है। सनब्लॉक का काम आपको पता है क्या है? अगर आप फील्ड जॉब कर रहे हो, एसपीएफ से आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है तो आप सनब्लॉक पे जाइए। वैसे आपके पास एसपीएफ में कितने ऑप्शन है? एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, एसपीएफ 50, एसपीएफ 70, 75 तक एसपीएफ होते हैं। तो इनमें आपके पास बहुत सारे, दोनों लगाने की जरूरत नहीं, इनमें से कोई एक चीज आप अप्लाई करोगे। और जब सीटीएम करते हो तो मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ही होते हैं वही बहुत ज्यादा क्रीमी और उनके अंदर ही एसेंशियल ऑयल, क्रीमी और मॉइस्चर होता है। तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप करके टोनिंग के बाद डायरेक्ट प्रोटेक्शन लगा सकते हो। टोनिंग हम पहले क्यों करते हैं, कोई बताएगा? एनी गेस? जो हम 2-3 दिन से सेशन ले रहे हैं। यस मैम। हम जो पोर्स ओपन होते हैं वो टोनिंग के बाद श्रिंक हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। फिर प्रोटेक्शन हम ऊपर से लगाते हैं ताकि जो, क्योंकि प्रोटेक्शन हमें पेनिट्रेट नहीं करना। पेनिट्रेट याद है, मैंने आप लोगों को कल पेनिट्रेशन भी बताई थी। यस मैम। क्या है इसका मीनिंग ऑनलाइन स्टूडेंट? मैम स्किन में प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना पहुंचाना। अच्छे वेरी से। गुड, वेरी गुड। तो हमें सनस्क्रीन और सनब्लॉक को पेनिट्रेट नहीं करना। आपको पता है पेनिट्रेशन पता है ना, स्किन तक पहुंचाना। तो हमें अपनी स्किन रिपेयरिंग के लिए वो यूज नहीं करना है, सनब्लॉक और सनस्क्रीन।
हमें बस एक लेयर उसकी बनानी है ताकि हमारी स्किन प्रोटेक्ट हो सके। तो अगर हम टोनर पहले अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और प्रोटेक्शन की एक लेयर बन जाएगी। वो लेयर की जो है वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाएगी। फिर हम इवनिंग में अपना फेस वॉश करके फिर मॉइस्चराइजिंग करके हम लोग बेड पे जा सकते हैं। क्लियर? यस मैम नाइट में भी CTMP करना होता है या फिर ओनली मॉइस्चराइजर करना होता है? नाइट में? यस मैम। मॉइस्चराइजर भी आप कर ले तो अकॉर्डिंग टू देखो स्किन में होता है। अगर किसी की स्किन में सैगी है, सैगी मीन्स एजिंग वाली स्किन है किसी की, तो उन्हें टोनिंग हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज टोनिंग से थोड़ी सी स्किन हमारी टाइटनेस फील होता है, पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, तो टोनर स्किन के लिए अच्छा होता है। यस ओके मैम, थैंक यू। देखिए नाइट में मैं तो कहूँगी नाइट में टोनर ना ही लगाएं, बिकॉज हमारी स्किन सांस लेती है। सांस वो तब लेगी ना जब हमारे पोर्स ओपन होंगे, मैक्सिमाइज होंगे, तो वो अच्छे से, और हम आगे से कोई प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पेनिट्रेट होंगे, हमारी स्किन को रिपेयर भी करेंगे। आप अगर टोनर लगा के पोर्स दरवाजा ही बंद कर दोगे तो कैसे ठीक करेंगे आने वाले, कैसे? हाँ राइट, समझ आ गया आप लोगों को? समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। यस यस यस, हाँ जी। मैम नाइट में क्या क्या लगाना चाहिए? नाइट में अकॉर्डिंग टू स्किन है, देखिए मैंने आपको 1-2 दिन से वही समझा रही हूँ मैं। नाइट में अकॉर्डिंग टू स्किन आप प्रोडक्ट लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू एज लगा सकते हो। अगर आपकी एज 30+, 35+ ड्राई स्किन है तो आप नाइट क्रीम्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। बस फेस वॉश करो, क्लींजिंग करके अपना नाइट क्रीम लगा लीजिए, आपको मॉइस्चराइजर और टोनर की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी एज 15 to 25 है तो आप हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के टोनिंग भी कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो अकॉर्डिंग टू स्किन होता है वो। अगर आप मॉइस्चराइजर लगाओगे तो क्या होगा, एक तो पहले से आपकी स्किन ऑयली है और मॉइस्चराइजर के बाद वो और ऑयली हो जाएगी, फिर क्या होंगे, एक्ने, पिंपल्स आने के चांसेस। तो अकॉर्डिंग टू स्किन आपको ये करना है। मैम एक्ने से तो क्या करेंगे? एक्ने है तो मैंने वो भी बताया, एक्ने के पैक आते हैं, प्यूरिफाइंग पैक्स आते हैं और एम्प्यूल्स भी आते हैं। तो आपको एक्ने पे प्यूरिफाइंग पैक और एम्प्यूल्स लगाना है। अगर आपके पूरे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने है तो पूरे फेस पे लगाना है। आपको गिने चुने 10-12 एक्ने हैं तो डॉट डॉट करके बस एक्ने पे आप अप्लाई कीजिए, पूरे फेस पे अप्लाई मत कीजिए पैक को, बिकॉज पैक से ड्राइनेस भी आती है और हमारा पूरा फेस अगर ऑयली नहीं है, 5-7 एक्ने के लिए हम लोग क्यों अपने पूरे फेस पे वो पैक लगाएं। बस आपको एक्ने पे वो अप्लाई करना है। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो हम अपनी स्किन को रिपेयर कर सकते हैं। हम अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स हमें पता है, जो मैंने बताया आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। दूसरा, हम स्किन को पहचान सकते हैं, ड्राई है, ऑयली है, हमारा स्किन टाइप क्या है। ठीक है, अब आपको रिपेयरिंग भी पता है, आपको मेंटेन करना भी पता है। स्किन के बारे में आपको इतना पता है, कोई कंफ्यूजन? नो, अभी तो नहीं है आएंगे जब क्लाइंट सामने आएंगे तो ये सब कुछ याद नहीं आएगा इसलिए मैं नोट्स लिखवाती हूँ। आप लोग प्लीज एक एक पॉइंट लिखा कीजिए, बहुत जरूरी है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप क्लाइंट को आते ही फेशियल सजेस्ट करके केबिन में ले जाके फेशियल स्टार्ट कर देते हो तो वो ट्रस्ट लेवल नहीं होता। अगर आपको एक दिन के लिए क्लाइंट चाहिए ना तो आप कुछ मत करो, हाँ जी बेटी अच्छा ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन का फेशियल दे दो, दैट्स इट। अगर आपको एक दिन के लिए क्लाइंट चाहिए तो आप चाहते हो वो क्लाइंट बार बार आपके यहाँ विजिट करे, तो फिर आपको उनको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उनसे बातचीत करना, उनकी हिस्ट्री, फेस स्किन की हिस्ट्री जानना तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब पता जब हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हो तो क्लाइंट का क्या होता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है आप लोगों के साथ, एक ट्यूनिंग होती है। फिर क्लाइंट को प्रॉब्लम भी होगी तो वो आपको कॉल करके बोलेगा मैंने ऐसे किया, मेरे को ये हो गया, फिर हम उस चीज़ का उनको सॉल्यूशन देते हैं। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। Okay. No question? कौन सा? नो मैम। होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा स्किन प्रॉब्लम, स्किन टाइप और सारी चीजें। अब एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि आप लोग फेशियल किट क्लाइंट में क्या देख के देते हो?
पहले ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब देंगे, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। मैं सिर्फ सुनने वाली हूँ, सही गलत नहीं बताऊंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे ये बताइए, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और क्लाइंट आके आपको ये कहता है कि मेरे को आप फेशियल दे दो, इंस्टेंट ग्लो दे दो, तो आप इंस्टेंट ग्लो दे देते हो या आप फेशियल खुद बोलते हो ये वाला ले लो? आप कैसे उनको सजेस्ट करते हो? पहले उनके फेस को देखते हैं। मैम उनकी स्किन को एनालाइज करेंगे सबसे पहले, इनको स्किन तो ड्राई एनालाइज है। करेंगे, वो आप करोगे स्किन एनालाइज, बट आपके पास 4-5 किट है। एंटी एजिंग की किट है, आपके पास व्हाइटनिंग की किट है और आपके पास इंस्टेंट ग्लो की किट है। और क्लाइंट कहता है, जैसे मेरे पास अभी जो प्रीवियस बैच थी उसमें क्वेश्चन आया, मैम ब्राइडल के लिए इंस्टेंट ग्लो किट है, तो आप ये चीज मानते हो कि ब्राइडल के लिए इंस्टेंट ग्लो किट होती है? इंस्टेंट ग्लो ऋतु क्यों नहीं ले सकती? उसको ब्राइडल बनना पड़ेगा इंस्टेंट ग्लो किट के लिए? इंस्टेंट ग्लो किट आप ले सकते हो, आप भी ले सकते हो, इंस्टेंट ग्लो किट कोई भी ले सकता है, ब्राइडल। और दूसरी बात, जब आप लोग एज अ क्लाइंट मेरे पास आ रहे हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग सुन रहे हो सब? यस मैम। यस मैम। यस, आप लोग सब मेरे पास आ रहे हो, तो ब्राइडल कुछ अलग आ रही है मेरे पास, अलग स्किन या अलग कुछ लेके, वो भी आप जैसे ही कोई ब्राइडल आप में से निकल के आ रही है, तो हम लोग ब्राइडल को अलग ट्रीट क्यों करते हैं? आप अलग ट्रीट करोगे ब्राइडल को? यस, हम उनको ब्रांड अच्छा वाला देंगे जो सबसे प्रीमियम सर्विसेज है, चाहे वो मैनी पेडी हो, चाहे बॉडी पॉलिशिंग हो, चाहे वो मेकअप्स हो, वो हम सब प्रीमियम लेवल देंगे, बट ट्रीट तो हम एज अ क्लाइंट ही कर रहे हैं। एक ब्राइडल के लिए स्पेशल किट रखी है, वो ब्राइडल ही ले सकती है, आप लोग नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकती, सब ले सकते हैं। तो माइंड से ये चीज बिल्कुल निकाल दीजिए, ये ब्राइडल की किट है। ब्राइडल की किट ऐसा नहीं होता। क्लाइंट जो आते हैं, हमें उनकी स्किन को जज करके उनको देना होता है। अब एक चीज, ब्राइडल को ग्लो चाहिए, तो ब्राइडल को ग्लो चाहिए ये माइंड से आप निकाल दीजिए, क्योंकि कई ब्राइडल ऑलरेडी ऐसी आती हैं जिनकी स्किन पे ऑलरेडी ग्लो है, तो आप इंस्टेंट ग्लो ही थोड़ी दोगे। समझ रहे हो आप ऑनलाइन स्टूडेंट? यस मैम। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? यस ओके, ठीक है। तो फिर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ब्राइडल आती है, कोई नॉर्मल क्लाइंट भी आता है, तो हम बात करते करते उनके स्किन प्रॉब्लम देखेंगे। उन्होंने भले ही फाउंडेशन लगाया है, प्रोटेक्शन लगाया है, हल्की हल्की प्रॉब्लम पता चल ही जाती है कि इनको एक्ने है, इनको ओपन पोर्स है, इनको अनइवन टोन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फेशियल देंगे। अब हमने कल प्रोडक्ट नॉलेज में देखा कि हमारे पास 2 तरह के मास्क होते हैं। अब एक किट है, ये चीज ना बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए आप कि एक किट से हम एक टाइप का रिजल्ट दे सकते हैं। इंस्टेंट ग्लो देंगे तो व्हाइटनिंग नहीं दे सकते, व्हाइटनिंग मिल गई तो हम ग्लो नहीं दे सकते। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आप एक ही फेशियल में सब कुछ दे सकते हो। आप कैसे दे सकते हो? आप सबसे पहले क्लाइंट का फेस जज करोगे। अब मेरे सामने, आपका नाम क्या है? जुमाना। मेरे सामने जुमाना बैठी है। अब जुमाना मेरे पास आ रही है, मुझे कह रही फेशियल चाहिए। मैं बात करते करते इनकी खाने पीने की हिस्ट्री, लास्ट फेशियल कब लिया था, ब्लीच कब लिया था, ये पूछते पूछते मैंने देख लिया इनके स्किन में क्या है। अब ये मुझे कह रही है मुझे ग्लो का दे दीजिए फेशियल, बट ग्लो इनका ऑलरेडी है, ग्लो इनकी फेस पे ऑलरेडी है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ग्लो तो रहेगा ही, मैं व्हाइटनिंग भी करूंगी तो ग्लो रहेगा। अब क्या होता है, जो पावर मास्क होता है, कल मैंने आपको पावर मास्क बताया था, जो रबड़ की तरह पील करके हम लोग रिमूव करते हैं, जो पावर Yes, मास्क, उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। मिनिमम 15, कम से कम 15 तो होते ही हैं। बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं। उन वेरिएंट्स में क्या होता है, व्हाइटनिंग है, उन वेरिएंट्स में टाइटनिंग कोलाजन मास्क आता है, टाइटनिंग है, उन वेरिएंट्स में ऑक्सी मास्क आता है जो कि अनइवन टोन के लिए, उसमें टी मास्क आता है एंटीबैक्टीरियल और एक्नेस के लिए, चारकोल मास्क आता है मल्टीपर्पज के लिए, ऐसे डायमंड मास्क आता है ग्लो के लिए, ऐसे बहुत सारे मास्क होते हैं। तो हमें क्या करना है, जुमाना के फेस पे ऑलरेडी ग्लो है, बट जुमाना को थोड़े डार्क सर्कल्स हैं और जुमाना की स्किन थोड़ी डल है, तो मैं क्या करूंगी, एज अ ब्राइडल मैं उन्हें ग्लो नहीं दूंगी। उनकी मैंने सुन ली, हाँ ग्लो चाहिए ठीक है, बट हम क्या करेंगे, उनको व्हाइटनिंग फेशियल देंगे, क्योंकि उनकी स्किन में उनकी स्किन का टोन अप हो जाएगा। जब उनकी स्किन का टोन अप हो जाएगा, उसके बाद हम जो पावर मास्क लगाएंगे, ब्राइडल को कंपलसरी पावर मास्क दो, कंपलसरी। ब्राइडल को जब आप पावर मास्क दोगे तो हम इनको क्या करेंगे, पावर मास्क जो देंगे वो ऑक्सी का देंगे। क्या हुआ, उनकी स्किन में व्हाइटनिंग आ गई। ऑक्सी मास्क की वजह से उनका जो अनइवन टोन था, मींस उनका चिन एरिया और फोरहेड जो डार्क था वो इवन हो गया। समझ आ रहा है? ऑक्सी मास्क से वो इवन हो गया और ग्लो उनके पास ऑलरेडी है। तो एक कंप्लीट पैकेज आपने एक ही फेशियल से दे दिया। तो ये बात एकदम निकाल दीजिए कि, और आप ये क्लाइंट को कह सकते हो कि हम एक ही किट से फेशियल करेंगे, लेकिन आपको व्हाइटनिंग, ग्लो, टाइटनिंग तीनों चीजें मिलेगी।
क्योंकि पावर मास्क क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टाइटनिंग करते हैं वो चाहे हम यंगर्स को दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है आपको? ये चीजें बहुत काम आएगी, ये चीजें सिर्फ किट हाथ में लेने से नहीं, ये है डिजाइनिंग फेशियल की। आप लोगों को क्लाइंट मांगता है वो फेशियल सुनना है, देना नहीं है। देना अपने क्लाइंट के स्किन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। क्लाइंट की अगर स्किन डल है, अब एक और मेरी चीज का आंसर दो आप, क्लाइंट की स्किन डल है, डार्क है, और क्लाइंट आके मुझे कह रहा है मुझे ग्लो चाहिए, आपको लगता है क्लाइंट को ग्लो की जरूरत है? क्लाइंट को क्या चाहिए? व्हाइटनिंग। अब आप बोलोगे नहीं मैम मैं आपको व्हाइटनिंग दूंगी। अब हर चीज का ना कोई डेफिनेशन नहीं होता। अब क्लाइंट के दिमाग में ग्लो बैठ गया है, उनका माइंडसेट है मेरा ग्लो ग्लो ग्लो, बट वो ग्लो क्या, कैसा ग्लो, ऐसा ग्लो, ऐसा ग्लो, ऐसा ग्लो, कैसा ग्लो, हमें नहीं पता। उनके दिमाग में एक ग्लो वर्ड बैठा हुआ है। अब गोल्ड ग्लो वर्ड मैच करते हैं, वो वैसे भी आइडिया लगा रहे गोल्ड से ग्लो मिलता है, ऑयली स्किन है, मेरा तो गोल्ड कर दो, उससे मेरी फ्रेंड का बहुत अच्छा ग्लो आया था। आप कर दोगे? ये चैलेंजेस आपको फेस करना और उसको आपको कन्विंस करना है कि भाई गोल्ड मत ले, तेरे लिए नहीं। डायमंड देखो डिपेंड करता है, डायमंड का मेन ग्लो के लिए ही होता है, बट इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड होता है। कई टाइप मेच्योर स्किन के लिए होते हैं। आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सारी फेशियल किट जो है वो अंडर 25 वालों को हम नहीं दे सकते, टीनेजर्स को हम लोग सारे फेशियल्स नहीं दे सकते। थोड़ा सा एज का ध्यान रखना है, और ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें आपको कोई बहुत पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी, बहुत बेसिक चीज़ है। एक बात बताओ मुझे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सबके समझ आएगा। आप घर में कुकिंग करते हो, ठीक है, अब आपकी कुकिंग में क्या बना रहे हो, पनीर मटर पनीर कुछ भी बना रहे हो, आपने कुछ अच्छी सी डिश बनाई, अब आपको लग रहा है उस डिश में कलर नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उस डिश को और अच्छा बनाने के लिए मसाला ऐड करोगे या हल्दी ऐड करोगे? कलर के लिए हल्दी। आप यस, उसको गार्निश करने के लिए आप सोच रहे हो सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, गार्निश करना है, तो आप कुछ उसमें गार्निश करने के लिए मेहनत करोगे। तो ऐसे ही फेस है हमारे क्लाइंट का, उस फेस को हमें देखना है कि कमी क्या है। फेशियल क्लाइंट जो मांगते हैं उनकी सुननी है, हमें देखना है कमी क्या है। डार्क सर्कल हैं, उनको अनइवन टोन है, ये कमियां मिटेगी तभी तो फील होगा ना फेशियल हुआ। अगर आपने डार्क स्किन को इंस्टेंट ग्लो दे दिया, फेस वो मिरर में देखती है इंस्टेंटली, उसको लगेगा मैंने फेशियल किया, स्किन तो डार्क ही डार्क है। इससे क्या होगा, क्लाइंट को इंस्टेंट रिजल्ट ही नहीं मिला, वो अनसेटिस्फाइड है। इसलिए आपने पहले स्किन की कमी देखनी है, उस कमी के अकॉर्डिंग आपने फेशियल देना है। गेट इट? कौन देगा फेशियल, किसके अकॉर्डिंग दोगे? आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज नहीं आई। कौन देगा फेशियल, किसके अकॉर्डिंग देंगे? मैम स्किन की प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। मैम स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग फेशियल देंगे, क्योंकि मैंने कल भी ये चीज बताई थी, आजकल फेशियल बस फेशियल और क्रीम्स नहीं है, ये दवाइयां हैं। आजकल जो फेशियल्स हैं ये हमारी स्किन में पेनिट्रेट होके कहीं ना कहीं जाके ये अपना 24 घंटों तक काम करते हैं और अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो हमारा फेशियल जो है वो आपको ये मान के ही चलना है कि रिपेयरिंग हम जो भी दे रहे हैं रिपेयरिंग हो, क्लाइंट की जो कमी है वो पूरी हो। क्लाइंट किस नजरिए से देख रहा है उनसे ऑब्वियसली हमारा नजरिया अलग है, क्योंकि आपने इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप लोग जितनी चीज को समझते हो क्लाइंट उतनी चीज को उस हद तक समझे जरूरी नहीं है, और आपने एक्सपेक्ट नहीं करना है। कल भी मैंने आपको बताया, क्लाइंट आपके पास आके कहता है मेरी स्किन ड्राई है, फेशियल दे दो, तो आप दे दोगे? क्या करोगे? आपको चेक करना ही है कंपलसरी, उसके बाद ही फेशियल कौन सा देना है डिसाइड करना है, कि क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट ने 3 महीने पहले फेशियल लिया है या क्लाइंट ने हफ्ते भर पहले ब्लीच करवाई है, उस वजह से ड्राइनेस है। समझ रहे हो आप लोग? ब्लीच की वजह से ड्राइनेस आती है, मानते हो? ब्लीच करने के बाद ड्राइनेस आती है ना, ठीक है। तो पतली स्किन ने ब्लीच किया और 2 दिन के बाद आपको आके कह रहे मेरी स्किन तो ड्राई है, कैसे जज करोगे? इसीलिए बात करना बहुत ही जरूरी है। कभी भी फेशियल लेते हो, फेशियल की सिटिंग्स होती हैं, जिनको ये सिटिंग्स पता होती है उनको बात इतनी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 सिटिंग 6 सिटिंग्स का एक पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। फेशियल की भी मैम हाँ जी, किसी को अंडर आई का प्रॉब्लम है तो इसको कितना सिटिंग का बोलना कंपल्सरी है? देखिए अंडर आई का प्रॉब्लम जो है हम ऐसे नहीं ऑनलाइन बात कैसे करें, बिकॉज अंडर आई की जो प्रॉब्लम होती है ना
वो बहुत टाइप की होती है। पहले आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये अंडर आई उनकी हेरिडिटी तो नहीं है। हेरिडिटी मीन्स क्लाइंट की मम्मा, मम्मा की मम्मा या क्लाइंट के फादर, उनके फैमिली में सबको होता है ऐसे कि एक फैमिली में सबके डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर एक फैमिली में सबका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, हेरिडिटी भी होती है। दूसरा डार्क सर्कल होता है स्ट्रेस की वजह से। वो डार्क सर्कल हम डाइट और ट्रीटमेंट फेशियल इनसे हम लाइट कर सकते हैं। गारंटी आप कभी भी नहीं लोगे, बिकॉज हमें नहीं पता हिस्ट्री क्या है। अगर क्लाइंट के डार्क सर्कल अभी 5-6 महीने में ही आए, वर्किंग बढ़ गया है, टूर पे ज्यादा जाते हैं, ट्रैवलिंग बढ़ गया है, तो हम वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो क्लाइंट का 10 साल पुराना डार्क सर्कल है, तो आप लोग गारंटी नहीं ले सकते कि मैं ठीक कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। बट हाँ लाइट होते हैं डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के नाइट क्रीम्स भी आती है, डार्क सर्कल के पैक्स भी आते हैं, डार्क सर्कल ठीक होते हैं, लाइट होते हैं, बट सारे एक जैसे रिजल्ट दें जरूरी नहीं है। इसीलिए क्लाइंट की स्किन की हिस्ट्री जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, हमें सिर्फ प्रोडक्ट फेशियल इनकी बातें नहीं करनी है, हमें उनके डाइट भी पता करना है, क्योंकि अच्छी नींद जितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, उतना पानी और हेल्दी खाना ये भी बहुत इफेक्ट करता है हमारी स्किन पे, हेयर पे और बॉडी पे। तो हमें ये चीजें भी जाननी उनकी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैम एक्ने तो हम कह सकते हैं कि आप बाहर का खाना, पिज्जा बर्गर बहुत ज्यादा खाते हैं, पकोड़े समोसे, तो ये होता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैम मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं हाँ मैम, उनके मतलब फेस तो बहुत अच्छा है, फेशियल के बाद ग्लो भी बहुत आता है, चलो अलग बात है मैम, लेकिन उनकी आर्म्स पे ब्लैकिश बहुत है। कुछ मर्जी ट्राई कर लिया बट वो क्लीन नहीं होती, साफ नहीं होती मैम, उसकी क्या रीजन हो सकता है? आप आर्म्स हैंड्स की बात करें, अंडर आर्म्स? यस यस मैम, आर्म्स की मैम बहुत ओके, ज्यादा ब्लैकिश है। कितने टाइम से है वो, मतलब उनका बर्थ मार्क मैम वगैरह? मैम जैसे विंटर में तो मतलब पूरी बाजू पाते हैं तो क्लीन हो जाती है, मतलब अगर गर्मी में तो वो वैसे ही ब्लैकिश ज्यादा हो जाती है मैम। तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि जब भी धूप में जाए सनकोट या ये पहने, पहली बात। ओके। दूसरा, उनको स्क्रबिंग क्लीनिंग अपने आर्म्स की टाइम टू टाइम 15-15 दिन से वो करते रहें। तीसरा, प्रोटेक्शन लगाना स्टार्ट करें, बॉडी के लिए भी मैम जो लोशंस आते हैं। स्क्रबिंग आफ्टर 15 डेज के बाद करनी है कि 15 डेज में कितनी बार कर सकते हैं? 15 डेज में एक बार काफी है। क्लीनिंग, स्क्रबिंग और एक पैक, ये ओके 3 मैम। चीजें भी अगर वो लगाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उनकी स्किन ठीक रहती है। और प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। उनको जी बोलिए मैम। कि बॉडी के लिए भी प्रोटेक्शन और सनस्क्रीन लोशंस आते हैं। तो जब भी वो बाहर जाते हैं, अगर वो सनकोट नहीं पहन रहे, कुछ नहीं है, तो उन्हें बॉडी ये प्रोटेक्शन लगानी चाहिए, सनस्क्रीन लोशन। ठीक है, हमारी बॉडी का जो भी पार्ट ओपन होता है वो उस पर हमें प्रोटेक्शन लगाएंगे तो हमारा टोन डार्क नहीं होता है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, कौन सा लास्ट जो रिपीट करूं? लास्ट लाइन जो आपने बोला। लाइन देखिए, हमारे बॉडी के जो भी पार्ट ओपन होते हैं, लाइक हमारा फेस, हमारे हैंड्स, हमारी नेक, तो हमें वहाँ पे प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन, बॉडी लोशंस भी आते हैं, वो हमें यूज करना चाहिए। और कवर करके रखिए, आप जब भी धूप में, डस्ट में, पॉल्यूशन में जाते हो तो उन्हें कवर करके रखिए। ओके मैम। ओके, हाँ जी। देखिए, एक चीज मैं बताती हूँ आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जहाँ पे हमारी स्किन डार्क होती है, कई लोगों की नेक लाइन डार्क होती है, अंडर आर्म्स डार्क होते हैं। ठीक है, क्यों डार्क होते हैं, कहाँ कहाँ डार्क होते हैं? एक बहुत बड़ा लॉजिक है। मतलब आप जो सीख रहे हो ना, वो 3-4 साल के एक्सपीरियंस लोगों को समझ में आता है। समझ रहे हो, आप लोग जो सीख रहे हो, तो इस चीज को भूलना मत जाओ जो आपके सेशंस चल रहे हैं। डार्कनेस कहाँ आती है? जहाँ हमारी स्किन टू स्किन टच होती है। जो हेल्दी है, वेट उनका अच्छा खासा है, उनकी नेक पे अगर स्किन टू स्किन टच होती है तो वो डार्क होगी। ठीक है, और जिनको फेस पे टच करने की आदत होती है, सबसे अच्छी आदत, सब गंदी आदत है, अच्छी आदत नहीं है सबसे, आप लोगों को अपने फेस को टच करने की आदत सबसे पहले छोड़नी है और अपने क्लाइंट की छुड़वानी है। हमारे बॉडी पे कहीं पे भी हमें टच बार बार टच नहीं करना है, बिकॉज आपका स्किन टू स्किन जहां भी ज्यादा टच होगा वो पार्ट आपका डार्क होगा। किसी को आदत नहीं होती बात करते करते, हाँ, तो ये, या फिर ऐसे ऐसे, वो ये ऐसे,
ऐसे हाँ ऐसे, ठीक है। तो हमें बॉडी पे हमारे जहाँ ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइंट कहते हैं मेरा बहुत डार्क है तो उसके पीछे कोई रीजन है, और हम कह देंगे आप ये लगाओ ठीक हो जाएगा, नहीं। फिर उसको हमें ये भी बताना है आप प्रोटेक्शन लगाइए, डी-टैन लगाइए। अगर नेक पे डार्कनेस है तो आप डी-टैन हफ्ते में एक बार डी-टैन लगा के टैन रिमूव कर दीजिए और प्रोटेक्शन लगाइए, बट कोशिश कीजिए आपकी स्किन टू स्किन कहीं पे टच ना हो। क्लियर? ये बहुत अच्छा पॉइंट अभी आ गया, मिल गया आप लोगों को। तो स्किन टू स्किन हमारी बॉडी पे, हाँ ठीक है, हाँ होती है, तो वेट लॉस कीजिए। स्किन स्किन कम कीजिए, जितनी एक ही बॉडी पे जितनी स्किन बढ़ेगी उतनी टच होगी, तो स्किन कम कीजिए। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक सबको सेशन समझ में आ गया? यस मैम। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है? आप सब लोगों को समझ में आया सेशन? तो ये चीजें आपको क्लाइंट को बताना है। अगर वो कहते हैं मेरा नेक, और आप शुरू हो जाओ, अच्छा नेक पे हाँ आपका ना ऐसे हो गया होगा, आपका ओपन रहता है इसलिए हो गया होगा, या आपका हेरिडिटी होगा इसलिए हो गया होगा, एक छोटा सा रीजन है, स्किन टू स्किन टच होता है, वो पार्ट डार्क भी रहता है, डार्क हो जाता है। नहीं नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ते हैं। नहीं नहीं, हेयर बढ़ते नहीं है, हेयर उसी ग्रोथ में आएंगे। अगर ऐसे हेयर बढ़ते ना तो लोग अपने यहाँ पे शुरू कर देते वैक्स हेयर बढ़ते। हेयर ऐसा कुछ बढ़ते नहीं है। वैक्स से क्या होता है, हम कई सालों तक वैक्स करते हैं ना, देखो हर चीज के माइनस और प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। वैक्स आप कंटिन्यू हम कर रहे हैं, हम 15 सालों से कंटिन्यू वैक्स कर रहे हैं, मेरे हेयर बिल्कुल सॉफ्ट है, बेबी हेयर जैसे। ऐसा नहीं है, क्या होता है हमारे हेयर थोड़े से डार्क और हार्ड हो जाते हैं, बस बढ़ेंगे नहीं। मतलब आपकी चिन पे 15 हेयर और आप निकालना स्टार्ट कर दो तो 30 हो जाएंगे। फिर तो बचपन में कितनी बार हम लोग गंदे हो जाते हैं हेयर बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये चीजों पे डिस्कस करो, किसी के माइंड में भी ऐसा आता है प्लीज डिस्कस करो। तो पहले एज भी अलग थी ना, मतलब बचपन में बाल नहीं होते हैं। चलो वो पार्लर वाली बात, सब चलते अपने सिर के बाल बढ़वाते, ऐसे नहीं होता। देखो हार्मोनल चेंजेस, अगर फेस पे हेयर आपके सडनली बढ़ रहे हैं तो वो हार्मोनल चेंजेस है। अगर आप कोई मेडिसिन, मैंने देखा है हमारे ही सर्कल में एक मेडिसिन थी, उस पर क्लियर लिखा हुआ था कि आपकी चिन पे बहुत थिक हेयर आ जाएंगे, इतने थिक जैसे मेंस के बियर्ड पे होते हैं, और उसको लिटरली इस पार्ट पे बिल्कुल थिक हेयर आ गए, वो उस मेडिसिन के वजह से। फिर उस डॉक्टर पे केस भी किया कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, उसके बाद उसने वैक्स भी किया तो वैक्सीन नहीं, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। हम जो दवाइयाँ वगैरह खाते हैं कई बार उसके वजह से हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। लाइक किसी को पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे सपोज, तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने उनको मेडिसिन दी, कोई और प्रॉब्लम से दी, हम ये पकड़ के चल रहे हैं, मेडिसिन दी तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि वैक्स की वजह से हेयर नहीं बढ़ते हैं, वरना वही यहाँ से लंबे यहाँ के बाल होते हैं। नहीं 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 नहीं, उसके पीछे मैम बहुत जो सारे, हेयर आते हैं तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए हमको? जैसे मैंने आपको बताया ऐसा नहीं होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। कोई मेडिसिन, उन्होंने कोई कोर्स स्टार्ट किया हो मेडिसिन खाने का। हेलो मैम। क्लीन नहीं रखते हैं, ये सब बैक्टीरिया है उनको जो अपनी स्किन को हमेशा क्लीन रखते हैं ना, क्लीन साफ। आप हर चीज देखिए, फंगल बैक्टीरिया इन्फेक्शन ये हमारी स्किन पे बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा ये पार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। हमारी आईज, इन अंदर हमारे नोज से भी कई चीजें हमारे बॉडी में जाती है, हमारा फेस, ये पार्ट हमारा हमेशा ओपन होता है। मतलब जितना भी डस्ट है, पॉल्यूशन है, सारी चीजों को कौन फेस करता है, हमारा फेस फेस करता है। तो इसे क्लीन रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनको सबसे पहले कीजिए कि आप बोलिए कि आप अपना फेस पूरा क्लीन रखना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके समझ आया? इनका जो क्वेश्चन था वो ये कह रहे हैं कि मेरी कोई क्लाइंट है
उनको बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स हैं, उनकी हेयर ग्रोथ अचानक बढ़ गई, क्या वैक्सीन से भी हेयर ग्रोथ बढ़ती है? आप लोगों के पास कोई इसका आंसर है? यही क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। नो मैम। पहले ये हो जाने दीजिए। नहीं, ओके ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि वैक्सीन करने के बाद हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि आप कंटिन्यू, आपके क्लाइंट्स को भी बताइए, आप कंटिन्यू वैक्सीन करते हो तो आपकी ग्रोथ कम हो जाती है। आने वाले टाइम में जब आप सीनियर सिटीजन के इसमें जाओगे तो आपके हेयर भी नहीं आएंगे, उगेंगे भी नहीं। ये चीज हाँ है। मैम, सुना तो यही है, वैक्सीन के बाद नहीं ग्रोथ करती कम है। हो जाती है। यस, वैक्सीन से हेयर ग्रोथ नहीं होती है। वैक्सीन से अगर हम अपने फेस पे या कहीं करते तो किसी किसी के हेयर जो है वो सिर्फ डार्क और हार्ड हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ती है उनकी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए मैम? इसके लिए दो चीजें, अगर ग्रोथ कम है तो आप ब्लीच सजेस्ट कर सकते हो, और अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा है तो वो ब्लॉन्ड हेयर अच्छे नहीं लगते तो वो वैक्स कर सकते हैं। फेस की अलग वैक्स आती है, नॉर्मल वैक्स हमें फेस पे अप्लाई नहीं करनी चाहिए। थर्ड आता है जो लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, परमानेंट हेयर रिमूविंग होती है, वो आपको आगे पता चलेगा, तो उससे रिमूव कर देते हैं। तो क्लियर? डार्क हार्ड है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो ब्लीच सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके चिन पे हार्ड हेयर आ गए हैं, वो कम क्वांटिटी में है, 2-4 ही है, तो आप थ्रेडिंग करके उनको रिमूव कर सकते हो। जी ठीक है। और ज्यादा एक और चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, कई क्लाइंट होते हैं जिनको सडनली बहुत कुछ हो जाता है, सडनली व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स आ गए, सडनली हेयर में चेंजेस आ गए, सडनली वो डलनेस बहुत ज्यादा आ गई, डार्कनेस ज्यादा आ गई। तो आप एक चीज और उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कि मैम आपने लास्ट कोई चेकअप वगैरह करवाए थे, ब्लड टेस्ट, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो करके, क्योंकि कई चीजें उससे भी सॉल्व होती है। उसमें हमारी कमियां आ जाती है, लाइक विटामिन डी नहीं है, या फिर उनमें B12 की कमी है, या डी की कमी है, जो भी है वो पूरा हमारे पास चार्ट आ जाता है, हम उससे भी उनको काफी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। थायराइड के होते हैं, थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उनको डेली एक टैबलेट लेनी होती है। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनकी स्किन एक्सेस ड्राई होती है, उस पर आप कोई भी फेशियल कर लीजिए, उनकी स्किन पे, थायराइड का है ना, उनकी स्किन पे जल्दी से कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यस मैम। सबकी नहीं होती, बहुत सारे लोगों की होती है। ये हेल्दी खाते होंगे ना, ये अपना ख्याल भी रखते होंगे, कवर कवर फेस कवर करते होंगे, अपना ख्याल। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, क्लियर? वीक में 2 टाइम जरूरत, तो सिर्फ उसी पार्ट पे। एक चीज मैं और आपको बता दूं, इन्होंने क्वेश्चन किया कि जब हम CTMP करते हैं हमें स्क्रब वगैरह करना हो तो हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या? पहली बात तो मैं ये कहूंगी, स्क्रब में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, उसे भी आपने टच एंड फील करके देखना है। जब स्क्रब आप हाथ में लेते हो, उनके ग्रैन्युअल प्रेस करके देखते हो, तो कई ग्रैन्युअल ऐसे हैं जो हमें फील होते हैं, चुभते हैं। कई ग्रैन्युअल ऐसे होते हैं कि उन्हें कितना भी प्रेस करो वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। एक तो ये है, अगर हार्ड और थिक स्किन है, बहुत हार्ड ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स तो चलो सॉफ्ट होते हैं, ब्लैक हेड्स बहुत हार्ड होते हैं, उनको हम वो वाला स्क्रब दे सकते हैं, हार्ड वाला। एक तो ये आपको चेक करके उनको देना है। सेकेंडली, अगर उनको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स ही है और उनकी स्किन सेंसिटिव आती है तो कभी भी पूरे फेस को स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उनको व्हाइट हेड ब्लैक हेड ज्यादा है तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो बिल्कुल कम क्वांटिटी लेके, बस नोज पे आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्क्रबिंग कीजिए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड सॉफ्ट हो जाते हैं, रिमूव भी हो जाते हैं, दैट्स इट। कंप्लीट फेस पे उनको बोलने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 बार आपको बोल सकते हो। यस हाँ, आप सिर्फ नोज पे कीजिए, बिकॉज आपकी स्किन तो ठीक है, आपको नहीं है नहीं। हाँ जी, तो आप सिर्फ नोज पे वीक में ट्वाइस अ वीक आप कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट, स्क्रबिंग के बारे में कोई क्वेश्चन? नो मैम। नहीं, स्क्रबिंग के बाद मैम मेरा एस्ट्रिंजेंट, जब आप ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव करते हो, थ्रेडिंग करते हो, तो एस्ट्रिंजेंट आपको लगाना है, बिकॉज एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। जब हम व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करते हैं तो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, हम टूल्स यूज करते हैं, तो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है उस टाइम पे। इसलिए थ्रेडिंग के बाद और ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव करने के बाद हमें एस्ट्रिंजेंट यूज करना है कंपलसरी, चाहे आप घर पे खुद का कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो। तो इससे क्या इन्फेक्शन नहीं होता है, यस, एंटीबैक्टीरियल होता मैम है। मैम यस, एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए बोलिए। मैम अगर पिंपल स्किन हो तो हम स्क्रब कर सकते हैं कि नहीं? मैंने आपको कल बताया था, पिंपल्स देखिए आपके कितने परसेंट है, अगर 2-3% पिंपल्स है तो उस पार्ट को अवॉइड करके आप पूरे फेस पे कर सकते हो स्क्रबिंग। अगर नहीं मैम, पिंपल्स पूरे फेस तो में। स्क्रबिंग आप अवॉइड कीजिए, एक्सफोलिएट कीजिए।
आपका क्वेश्चन ये है कि अगर पिंपल्स है और उनको स्क्रब भी चाहिए, बाई चांस क्लाइंट आते हैं कि अरे पिंपल्स है बट मुझे स्क्रबिंग करवानी थी, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? मैंने कल बहुत तरीके से बताया भी था और लिखवाया भी था। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो? हाँ जी, तो क्या करोगे? एक्सफोलिएटर, आइए, तो आप उनको एक्सफोलिएटर सजेस्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक्ने है तो वो ये कर ही नहीं सकता, स्क्रब कर ही नहीं सकता। एक हम उनका परसेंट देखेंगे कितने एक्ने हैं, अगर 2 या 4 एक्ने हैं तो उतने पार्ट को अवॉइड करके आप स्क्रबिंग दे सकते हो, ठीक है। और अगर उनके पूरे फेस पे एक्ने 50% एक्ने हैं तो आप उनको एक्सफोलिएशन का ऑप्शन दे सकते हो कि आप एक्सफोलिएट कर लीजिए। आपको सेम काम दोनों का सेम है, बस उनका जो टेक्सचर होगा वो अलग होगा, जिससे वो हार्म नहीं करेगा स्किन को। आप कल नहीं थे, ऑनलाइन में नहीं थे? अच्छा, एक्सफोलिएशन और स्क्रब, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो? दोनों का एक नहीं होते हैं, दोनों का काम एक है। जो स्क्रब होगा वो भी क्या करेगा? डेड स्किन क्लीन करेगा, ओके। और जो हमारा एक्सफोलिएटर होगा वो भी क्या करेगा? डेड स्किन क्लियर करेगा। लेकिन जो स्क्रब है, पहले मैं उनका टेक्सचर बताती हूँ। जो स्क्रब है वो हमारा ग्रैन्युअल्स होते हैं स्क्रब में, एक्सफोलिएटर में ग्रैन्युअल्स नहीं होते हैं। ग्रैन्युअल्स मींस दानेदार। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप सुन रहे हो? यस मैम। यस, तो जो स्क्रब होता है वो दानेदार होता है और जो एक्सफोलिएटर होता है वो जेल बेस्ड होता है। इसीलिए एक्सफोलिएटर को हम ड्राई और सेंसिटिव स्किन पे दे सकते हैं। क्लियर? यस मैम। जरूरत ही नहीं है, ऑयली स्किन पे आप स्क्रबिंग कर सकते हो। मैंने स्क्रब में भी आपको 2 चीज बताई, एक हार्ड स्क्रब होता है, एक सॉफ्ट होता है। आपको हर प्रोडक्ट टच एंड फील करके देखना है। जब आप प्रोडक्ट को टच एंड फील करके देखोगे तो आप आंख बंद करके दे दोगे और आपको आगे से फीडबैक अच्छा ही मिलेगा। नहीं, ड्राइनेस आती है, नहीं आप ना टोनर, उससे बेस्ट है आप टोनर यूज कीजिए। टोनर भी अच्छा चूज करो, जैसे मैंने बताया कल रोज टोनर, वैसा नहीं। मैम, ये ब्लीच करते हैं, जलन होता है कस्टमर को, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, मैं बताती हूँ। ब्लीच का सेक्शन, एक्चुअली ब्लीच का सेशन कल होगा, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। ब्लीच जो होता है उसमें जलन क्यों होती है? वो एक्टिवेटर, ओके, या तो एक्टिवेटर अच्छे से डाइल्यूट नहीं हुआ, डाइल्यूट मींस घुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो सब लोग। या तो एक्टिवेटर हमारा डाइल्यूट नहीं हुआ है, मींस उसका जो दाना है वो पूरा क्रीम में, जो आप क्रीम यूज कर रहे हो उसमें वो डाइल्यूट मींस वो पिघलना, मिक्स नहीं। डिजोल्व, वो पूरी अच्छे से पिघल जाना चाहिए, डिजोल्व हो जाना चाहिए, समझ रहे हो आप? अगर वो दाना रह जाता है, आपने जल्दी जल्दी में मिक्सिंग कर ली ब्लीच की, एकदम जल्दी जल्दी मिक्सिंग करके अप्लाई कर लिया, तो जहां वो आपका ग्रेन्युअल रहेगा एक्टिवेटर का, वहां वो जलन करेगा, क्योंकि उसका काम है जी। ठीक है, पहली बात ये। और जब आपको लगता है सेंसिटिव स्किन है, इनको हमेशा ही जलन होती है, तो आपको मिक्सिंग का आपका चेंज करना पड़ेगा। मिक्सिंग हमें कैसे करना है? यस, मिक्सिंग रेशियो और मिक्सिंग का जो तरीका है वो थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। वो आप कैसे कर सकते हो? जो केमिकल फ्री टोनर्स होते हैं, केमिकल फ्री टोनर्स होते हैं, आप एक्टिवेटर की एक क्वांटिटी केमिकल फ्री टोनर्स में पहले मिक्स कर लीजिए, वो पूरी तरह पिघल जाएगा, वो दानेदार कुछ रहेगा ही नहीं, पहली बात। फिर आप क्या करोगे? सबसे पहले माइल्ड ब्लीच बनाओगे, माइल्ड मींस कम एक्टिवेटर, कम एक्टिवेटर बना के आप अप टू डाउन उसको अप्लाई करोगे। पहले फोरहेड पे अप्लाई कर दिया, देन अंडर आई अप्लाई कर दिया, नोज पे अप्लाई कर दिया, अपर लिप छोड़ दिया, फिर उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर और डाल के थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, तब हेयरी फेस पे आप उसे अप्लाई करोगे। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। बहुत अच्छा है, यस, बहुत सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लिखो। हाँ, पता है, और ये मुश्किल नहीं है, ये प्रोफेशनल तरीका है काम करने का, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आप लोगों को मुश्किल लगता है कि आपने पहले ब्लीच किया, अप्लाई किया, थोड़ा सा और एक्टिवेटर डालने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं लगता। और हमें सिर्फ, और एक्टिवेटर क्या करता है? एक्टिवेटर सिर्फ हेयर ब्लॉन्ड करता है, तो वो हेयरी स्किन पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे हेयर भी कम होते हैं और स्किन सेंसिटिव होती है। हाँ, ब्लीच हमारी स्किन को ड्राई भी करता है, तो ब्लीच जब भी अप्लाई करो
स्किन को पहले आप मॉइस्चराइज करके फिर ब्लीच लगाइए। और 2 तरीके मैं आपको बताती हूँ अगर प्रॉब्लम होती है तो। ऑनलाइन स्टूडेंट किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सोनिया गुप्ता मैम। तो सोनिया गुप्ता जी आपको समझ आ गया? यस मैम। ग्रेट। अब दूसरी बात, अगर ऐसा हो गया कि आपने माइल्ड भी किया, बहुत अच्छे से भी किया, फिर भी उसको इचिंग हो रही है, तो इसके 2 सॉल्यूशन है। एक तो ये कि जिस पार्ट पे उसको इचिंग हो रही है, ऑलमोस्ट नोज के साइड में इचिंग होती है या फिर चिन पे होती है, जहाँ पे हमारा सेंसिटिव स्किन है, वहाँ पे इचिंग हो रही है, वहाँ पे आपको स्पैचुला से ब्लीच हटा के एलोवेरा जेल देना है। देते हैं, कई सलोन देते हैं। एक आता है कैलेंडुला टोनर, आता है कैलेंडुला कैमोमाइल टोनर। वो टोनर उस पार्ट पे आप 1-2 ड्रॉप्स डाल के उसको इमल्सिफाई करते हो तो वो लगे लगे ही इचिंग सेकेंड्स में खत्म हो जाती है। दूसरा, हमें पता नहीं चलता, क्लाइंट को पता नहीं चलता, बट जब हम रिमूव करते हैं तो हम देखते हैं रेडनेस, जी रैशेस, जी है ना? जी तो रिमूव करने के बाद क्या करना है आपने, जो हर जगह अवेलेबल है, यहाँ भी होगा। एक तो कैमोमाइल टोनर्स वगैरह मिलते हैं, वो हर जगह अवेलेबल कई बार नहीं होते हैं, बट लैक्टोकैलेमाइन जो आता है लोशन, आप वो लोशन जी अप्लाई कर सकते हो आफ्टर ब्लीच। यहाँ हो गया जब क्लाइंट अटका हुआ है कि मैं सिर्फ ब्लीच लूंगा, ठीक है। जब क्लाइंट को आप कहोगे कि सिर्फ ब्लीच मत लीजिए, बिकॉज सिर्फ ब्लीच लेने से आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, वो अभी टेम्पररी तो बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है, बट थोड़ी देर के बाद उसमें वो डैमेज हो जाएगी। तब आपको क्या करना है, उनको सजेस्ट करना है कि ब्लीच के बाद आप एक पैक लगवा लो, या तो आप फेशियल किट के पैक उनको दे सकते हो ड्राई स्किन वाले, या फिर आप पावर मास्क दे सकते हो, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यस ठीक है, मैम। समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है। और फेशियल के बाद मैम, प्रोडक्ट में अभी मत जाइए आप। हाँ जी, बोलिए। फेशियल के बाद मैम आई में भी बहुत जलन होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए आप पहली बात तो स्क्रबिंग जब करते हो तो आईज के ऊपर से मसाज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। जी और जब भी आप पैक लगाते हो, मसाज करते हो, तो क्लाइंट को स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि प्लीज आप आईज ओपन मत कीजिए, क्योंकि क्रीम्स और इनमें ऑयल होता है, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी आईज में चले जाते हैं। तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं कि फेशियल करवा रहे, करते करते व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, उनकी मसाज चल रही है, मास्क लगा हुआ है, आईज ओपन है टोटली, और वो फेसबुक पे व्हाट्सएप फोन पे लगे हुए हैं। तो उनको क्लियर पहले ही बोल दो, मैम आप ऐसे करोगे तो आपकी आईज में थोड़ी ईचिंग भी होगी, फिर पानी भी आएगा, तो आप प्लीज अपनी आईज क्लोज रखिए, रिलैक्स कीजिए। जी, थैंक यू मैम। हाँ जी, ये आपको बताना पड़ेगा, आपको फायदे नुकसान सारी चीजें सामने रखनी है क्लाइंट के हमेशा। मान लो की बात है प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सॉरी, अगर प्रॉब्लम हो गया, मैंने जी आपको अभी बताया, अगर प्रॉब्लम हो गया तो आपके पास एक तो एलोवेरा जेल होता है जो सबके पास अवेलेबल होता है, दूसरा लैक्टोकैलेमाइन लोशन होता है। जी। तो रेडनेस, उसको रैशेस और आई के लिए मैम, सॉरी, आई के लिए आई के लिए प्रॉब्लम हो गया तो आप उनको आई वाटर से क्लीन करोगे, कॉटन में पानी लेके आईज ओपन करके, पता है आपको क्लीन करते हैं जी या स्प्रे कर देते हैं, उनको बोलते हैं आईज ओपन रखिए और फिर स्प्रे करते हैं, तो वो जो भी है वो बाहर आ जाता है जिस चीज से उनको इरिटेशन हो रही है। जी ओके, या फिर उनको डायरेक्टली कह देते हैं फेस वॉश कर लीजिए करके प्लेन वाटर से। जी तो फिर आप कैलेंडुला टोनर आता है, वो टोनर पहले अप्लाई कीजिए 5 मिनट पहले। ब्लैक नहीं बोलते, डार्क है, डार्क स्किन टोन। हाँ, तो आप तो आप उन्हें क्या कीजिए, मैं समझ गई, आप उन्हें क्या कीजिए, उनकी स्किन एक्सेस ड्राई, अगर उनको सूट नहीं कर रहा है, एक्सेस ड्राई स्किन तभी उनको सूट नहीं कर रहा है, उनको नाइट में क्या कीजिए, फेस वॉश करके अच्छे से ये मॉइस्चर करने बोलिए कि अपनी स्किन पे अच्छे से मॉइस्चर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से क्लीन करके उनको एक लेयर मॉइस्चर की लगा दो। आपके पास जो मॉइस्चराइजर है या कुछ है, वो एक लेयर लगा के उसके ऊपर ब्लीच लगाइए, माइल्ड वाली, नहीं होगा प्रॉब्लम। एक लेयर उनको मॉइस्चर दीजिए। वन नाइट बिफोर उन्हें बोलिए कि कंप्लीट मॉइस्चराइजर लगा के वो सोए। नेक्स्ट डे फेस वॉश करके एक लेयर और लगा के, उस लेयर मीन्स पेनिट्रेट नहीं करना है, उसकी एक लेयर लगाना है, फिर उसके ऊपर आप ब्लीच कीजिए, क्लियर, और ऐसे माइल्ड ब्लीच कीजिए, ठीक है। डन, समझ आ गया सबको? यस, अब आप अपना क्वेश्चन कीजिए।
ये स्किन लूज हो जाती है, आई की स्किन लूज हो जाती है तो क्या करें। इनका क्वेश्चन है कि हमारी आईज की स्किन अगर लूज हो जाती है तो क्या करें। पहले तो मैं ये बता देती हूँ, इनका भी सॉल्यूशन बताऊंगी, बट पहले मैं ये आप सबको बता देती हूँ कि हमारी आईज की स्किन लूज ना हो उसके लिए हमारे अंडर आई हमें हमेशा हल्का मॉइस्चराइजर, हल्की ऑयल की मसाज हफ्ते में 2 बार 3 बार करते रहना चाहिए। तो आपके फाइन, क्योंकि फेस पे सबसे पहले फाइन लाइंस कहाँ आती है, हमारे आईज के पास, बिल्कुल। तो फाइन लाइंस नहीं आएगी। डार्कनेस हमेशा हमारे आई, अंडर आई जो है बोन नहीं है, समझ रहे हो आप, अंडर आई डार्क सर्कल। एक बात मैं आपको बताती हूँ, हमारी लाइफस्टाइल जो भी है, थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आ जाता है, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम टेंशन में हैं, या हम कहीं बाहर घूम फिर के आए, हम सोए नहीं है, हमारी छोटी से छोटी चीजें हमारी आईज बता देती है। लाइक आप सब बैठे हो तो मैं अगर मैं कंटिन्यू आपको देखूं 2-3 दिन, तो चौथे दिन मैं बता दूंगी आज थके हुए लग रहे हो, क्या सोए नहीं, क्या हो गया, मूड क्यों ऑफ है, सब आईज हमारी दिखा देती है। तो हमें आईज का स्पेशल ध्यान रखना है, सब कुछ, एज भी सबसे पहले हमारी आईज ही बताती है, समझ रहे हो। तो हमें आईज पे जब भी आप नाइट में जाते हो, ये पार्ट हमारा कभी भी हमें ड्राई नहीं रखना है। जब भी कोई क्लींजिंग आप कर रहे हो, टाल यूज कर रहे हो, टिश्यू यूज कर रहे हो, कुछ भी, तो इसको प्रेस करके आपको नहीं करना है। और जो डायरेक्शंस होते हैं आई मसाज के, उस डायरेक्शन में आपको मसाज करनी है। नाइट में अगर आप ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल से मसाज करते हो, तो मसाज करने के 15 मिनट के बाद से टिश्यू से उसको टैप टैप कर देना है। ये पार्ट पे आपका जितना मॉइस्चर लेवल मेंटेन आप रखोगे ना, उतना आपको इसका बेनिफिट मिलता है। क्लियर। दूसरा, अगर हो गया तो क्या करें। अगर ऐसा हो जाता है तो टाइटनिंग के लिए एम्प्यूल्स आते हैं, लिफ्टिंग एम्प्यूल वगैरह, तो उनको धीरे धीरे लिफ्टिंग एम्प्यूल की मसाज करनी स्टार्ट कीजिए। 100% तो देखो नहीं हो सकता, बट इफेक्ट आता है, दिखता है, विजिबल इफेक्ट दिखता है। तो आप उन्हें धीरे धीरे, एक तो एम्प्यूल की मसाज करना, लिफ्टिंग एम्प्यूल्स आते हैं लिफ्टिंग करने के लिए, वो मसाज आप स्टार्ट कर सकते हो। पावर मास्क आप आई पैड बना बना के, लाइक जो हम पूरे फेस पे लगाते हैं, वो ट्वाइस अ वीक आप घर पे सिर्फ आईज पे अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट, क्लियर, ओके डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? शांति हो गए, सो गए? नो मैम, नो मैम। सारे नहीं, म्यूट रहता है ना मैम, तो ध्यान नहीं मैम। रहता, सॉरी, अनम्यूट करना है करके। एक मिनट, अब बताइए क्या? ब्लीच नहीं करना, आपको हाथ में वो स्किन लेनी नहीं है, ये सब चीजें उनको बस बोलो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक्ने पैक लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर एक्ने स्किन आ जाती है तो आपके पास अगर ट्रीटमेंट किट नहीं है, तो उसमें आपके पास अगर सिर्फ डिटैन भी है, एक्ने का मास्क भी है, तो आप उनका क्लीन अप एटलीस्ट कर सकते हो। और एक मिंट जेल एक्ने के लिए ही होता है। ये 3 चीजें भी आपके पास है तो आप एक्ने की स्किन आराम से ले सकते हो। ओके, ठीक है। सो आज का जो सेशन था और कल का जो सेशन था, दोनों मिला के हम लोगों के कौन कौन से पॉइंट क्लियर हुए, मुझे हेडलाइंस बस बताइए। कौन बता रहा है? रितु, जोर से। स्किन टाइप हमारा हुआ था, ऑनलाइन स्टूडेंट सबने अटेंड किया था स्किन टाइप? यस मैम। यस, देना है, हाँ। पर्सनल केयर और स्किन प्रॉब्लम डिस्कस किया, ठीक है। तो 2 दिन में, अभी मैं जो टॉपिक्स बता रही हूँ उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। हमने 2 दिन में क्या क्या किया है, हमने स्किन टाइप किया है, स्किन एनालाइज किया है, हमने स्किन प्रॉब्लम्स किया है, पर्सनल केयर हमने किया है, ओके। और सीटीएम पे हमने डिटेल में बात की है, प्रोडक्ट। अब कल आप लोग क्या करोगे, एक छोटी सी लिस्ट बनाओ कि कल आप लोगों को क्या करना है, एक छोटी सी लिस्ट बनाना है। एक सिंगल क्लाइंट अगर आपके पास आता है 35 प्लस, तो होम केयर में आप उन्हें कितने प्रोडक्ट्स देते हो अकॉर्डिंग टू स्किन, इसका मुझे एक छोटा सा चार्ट बना के देना। अगर हो सके तो प्लीज सारे बनाना, कोशिश करना अगर बने तो। कैसे बनाना है, ड्राई स्किन है अगर आपके क्लाइंट की, तो उसको आप ये 4 या 3 या 2 प्रोडक्ट दोगे।
ऑयली स्किन है तो आप उनको 4, 3, 2 प्रोडक्ट दोगे या 5 भी देने पड़ जाए। एक्ने है तो ऐसे एक छोटा सा आपको चार्ट बना के मुझे देना है। यस, इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है और आप लोग ऐसे क्लाइंट्स को काउंसलिंग कर सकते हो। और जैसे मैंने ये चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाया है, जो हमने सीटीएम पे इतने लंबे चौड़े डिस्कशन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा किसी क्लाइंट को होम केयर देने तक, मतलब अटेंड करने से, उसकी काउंसलिंग करने से लेके होम केयर देने तक आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, आपस में आप लोग एक दूसरे के सेशन ले सकते हो कि एज अ क्लाइंट ये आपके पास आए तो फेशियल कौन सा सजेस्ट करोगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फेशियल हम लोग कैसे सजेस्ट करेंगे, मैंने आपको बताया, हम स्किन की प्रॉब्लम देख के फेशियल सजेस्ट करेंगे। ये नहीं कि ब्राइडल है तो हम उनको इंस्टेंट ग्लो देंगे। ठीक है, और अगर ऑलवेज ऐसे नहीं होता कि एजिंग वाली स्किन आ गई हमारे पास तो हम उनको टाइटनिंग का ही फेशियल देंगे। एजिंग स्किन है तो टाइटनिंग के लिए हम उनको मास्क दे सकते हैं, लेकिन उनकी स्किन प्रॉब्लम है कि उनकी स्किन थोड़ी डार्क है तो हम क्या करेंगे, उनको व्हाइटनिंग का फेशियल देंगे। तो स्किन प्रॉब्लम देख के हमें फेशियल देना है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? व्हाइटनिंग स्किन प्रॉब्लम दूर करता है। जिनकी स्किन डार्क है उनकी तो प्रॉब्लम ही दूर हुई ना, व्हाइटनिंग आप दे रहे हो। जिनकी स्किन ड्राई है, डल है, ड्राई स्किन पे कभी भी ग्लो नहीं होता, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ड्राई स्किन ग्लो कभी भी नहीं करती है, तो आपको कोशिश करना है ड्राई स्किन। और एक चीज, आज मेरे पहले वाले सेशन में मेरी बात हुई कि वो फेयर एंड लवली यूज करते हैं, तो फेयर एंड लवली जैसी क्रीम जो पाउडर है, कॉम्पैक्ट है, कोशिश करो डेली यूज में आप वो कम यूज करो। अगर अननेसेसरीली अगर आप अपनी स्किन पे फोकस कर रहे हो, अपनी स्किन को रिपेयर करने के लिए आप सोच रहे हो, सीटीएम कर रहे हो, अपनी स्किन को बेहतर बना रहे हो, तो कुछ दिन के लिए ये चीजें आप लोग अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बिकॉज पाउडर आप लगाते हो तो क्या होता है, वो पाउडर हमारे पोर्स को बंद कर देता है, क्लोज। लगाते जाते हो तो क्या होता है, हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती और हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड। जो श्रिंक हो गया है, जो डल हो गया, उसको हम ठीक कर सकते हैं। आप डेड को कैसे ठीक करोगे? हमारी स्किन का सांस लेना बहुत जरूरी है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान आपने 15 दिन भी ईमानदारी से रख लिया ना, सीरियसली आप 2 साल पहले जो स्किन थी ना, क्या पता कैसी थी, बट मैं एज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। यस, वो बेबी स्किन का जो फील आता है ना, वो उसी स्किन में रहता है जिन्होंने टूल्स यूज नहीं किए हैं। मैं पर्सनल इसके लिए बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ ना, इसमें ये नहीं समझो कि आप लोगों का एज अ ब्यूटिशियन नुकसान है, नुकसान नहीं है। अगर आप टीनेजर को ये कहोगे कि हो सके उतने टूल्स कम यूज करो, टूल्स मतलब जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए हम टूल्स यूज करते हैं, समझ रहे हो आप, काफी सारी चीजें। तो ये टूल्स जो हम यूज करते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे पोर्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो जो स्किन ने, जैसे इनकी स्किन है और उनकी स्किन है, आपकी तो स्किन नहीं दिख रही है और जो भी, तो ये जो स्किन्स हैं, उन्होंने एक्चुअली हैवी मेकअप किया, इसलिए मैं कह रही हूँ स्किन नहीं दिख रही। हाँ पता है, मुझे पता है। तो जो स्किन है, जिन लोगों ने कभी टूल्स नहीं लगाए हैं, ब्लीच यूज नहीं किया है, पाउडर और फेयर एंड लवली ये यूज नहीं किया ना, उनकी स्किन का एज का अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। अगर सिर्फ फेस देखोगे तो, होल बॉडी से तो थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाता है, बट अगर सिर्फ फेस से आप देखोगे ना, आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे इनकी एज क्या है। 5-7 साल ऊपर नीचे आप कर दोगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिना मतलब अननेसेसरीली किसी को टूल्स दे रहे हो, बिना मतलब ब्लीच दे रहे हो, अपने फेशियल का इफेक्ट बढ़ाने के लिए ब्लीच दे रहे हो। अरे बिना ब्लीच के लिए भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सबको ही आप ब्लीच सजेस्ट करो बिकॉज आपका फेशियल अच्छा होगा। ऑब्वियसली ब्लीच करने के बाद तो फेशियल चाहे मत करो। बात वो तब है अच्छी वाली जब आप लोग बिना ब्लीच के रिजल्ट दे रहे हो। ब्लीच किसको देना है, ब्लीच क्या करता है, बस हेयर के लिए ही तो काम करता है ब्लीच। मेरा ब्लीच का सेशन आज ही करवा दिया, किसने सवाल पूछा था ब्लीच क्या करता है, हमारे हेयर ब्लॉन्ड करता है। हाँ, हेयर ब्लॉन्ड करता है ब्लीच हमारे। तो जिनके हेयर ग्रोथ है ही नहीं, फेशियल हेयर है ही नहीं, उनको बोलो क्यों अपनी स्किन आप डैमेज करो, आप डिटैन लो। ब्लीच का सब्स्टिट्यूट क्या है, ऑनलाइन स्टूडेंट, ब्लीच का सब्स्टिट्यूट क्या है? अगर ब्लीच नहीं है तो हम D10। वेरी गुड। तो जब आपके पास सब्स्टिट्यूट है तो आप D10 क्यों नहीं देते हो? ब्लीच जो है वो स्पेशली हेयर ब्लॉन्ड करने के लिए होता है।
तो जिनके हेयर ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो, उनकी स्किन डैमेज कर रहे हो। हार्ड केमिकल्स हैं ब्लीच में। क्लियर। जब आप क्लाइंट को ये कहोगे कि मैम ब्लीच ना हेयर के लिए होती है, आपके हेयर तो है नहीं, टैनिंग हम आपकी डिटेन से रिमूव कर देंगे क्योंकि वो उससे डैमेज होता है। जब आप ये बोल दोगे तो 10 में से 8 या 9 क्लाइंट तो मान ही जाएंगे कि यार स्किन डैमेज होती है, जो अवेयर हैं अपनी स्किन के लिए। ब्लीच नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि बेबी स्किन वाला फील 35 में भी आ रहा है, जिनकी एज 35 37 है उनका भी स्किन बेबी स्किन का फील आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज पक्का आप बात करके देखना, उन्होंने टूल्स नहीं, एक तो हेरिडिटी, दूसरा या तो उन्होंने टूल्स कभी यूज नहीं किए, ब्लीच बिल्कुल साल 2 साल में कोई एक बार ब्लीच उन्होंने की होगी, टूल्स वो यूज नहीं करते हैं, फेयर एंड लवली पाउडर कॉम्पैक्ट ये सारी चीजें नहीं। आप अपने से शुरू करो तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप अपने से शुरू करोगे तो मना कर पाओगे ना। हर महीने ब्लीच करके आप किसी को बोलने जैसे हो कि आप ब्लीच मत करो। ऑनलाइन स्टूडेंट आप जी लोग समझ आया? यस यस। तो ये फर्क होता है, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट अच्छा है तो हम क्यों ना। और आप एक ही काम कर रहे हो, ये जो मैं कह रही हूँ सेशन आपके जो समझ आ रहा है, अगर वो कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो पता है, सिर्फ फेशियल नहीं दे रहे हो, फेशियल विथ रिपेयरिंग दे रहे हो। आप ये रिपेयर वर्ड अपने हर चीज में जोड़ सकते हो कि हम रिपेयर कर रहे हैं। आप रिपेयर कैसे कर रहे हो? ब्लीच नहीं देख के आप रिपेयर ही तो कर रहे हो, डैमेज नहीं कर रहे हो और फेशियल में ग्लो दे रहे हो, इट मींस आपने रिपेयर ही किया है। समझ रहे हो? तो ये रिपेयरिंग वर्ड आप लोगों को अपने माइंड में सेट करना है। अगर आप हार्मफुल चीजें यूज नहीं कर रहे हो, क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हो, तो आप उनकी स्किन रिपेयर कर रहे हो। सॉरी, फेस वैक्सीन से डैमेज नहीं डैमेज नहीं होती। मैम आपने बताया कि फेस वैक्सिंग कुछ अलग होती है नॉर्मल वैक्स से। यस यस आती है, कटोरी वैक्स भी आती है, एक कटोरी वैक्स नाम से भी बोला जाता है, रेड वैक्स भी आती है, वो स्पेशली फेस के लिए होती है, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और वो हीट इतनी नहीं होती है, मीन्स हॉट नहीं होती है। जैसे हम लोग नॉर्मल वैक्स यूज करते हैं तो हमारा कभी कभी जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो वो उसमें नहीं होता है। और वो विदाउट स्टिक भी यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा, देखी होगी आपने, उसे स्ट्रिप्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्स लगा के उसी को हम लोग नहीं महीने में एक बार करो। मैम इंग्रेडिएंट्स वाइज कुछ डिफरेंस होता है उसमें या फिर सेम यस इंग्रेडिएंट यस वो माइल्ड होती है ना, वो माइल्ड होती है, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ओके मैम। उसमें भी फेस का अलग से आता है, वो तो बहुत मतलब एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। जो रीका देखिए, रीका वैक्स जो है ना, ये कंपनी का नाम है। रीका कोई ऐसे वैक्स नहीं है, जैसे हम बोलते हैं शुगर वैक्स, नॉर्मल वैक्स आती है वो शुगर वैक्स होती है। रीका जो ये वो वाली बात है, जैसे पहले सबसे पहले क्या आया था पेस्ट में? कोलगेट। कोई पेस्ट बोलता था कोलगेट ले आओ, कोलगेट। अब डाबर भी लेने जा रहे हैं तो कोलगेट लेने जा रहे हैं, समझ रहे हो? इंडिया में फर्स्ट लिपोसॉल्युबल वैक्स जो लॉन्च हुई वो रीका कंपनी ने की है, इसलिए उसे रीका वैक्स बोलते हैं। तो मार्केट में रीका वैक्स दे दो, लिपोसॉल्युबल कोई नहीं बोलते, इसलिए दूसरा ब्रांड ऊपर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रीका जो है वो नाम है, आपने एज अ टेक्निकल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन आपने बोलना है लिपोसॉल्युबल वैक्स, लिपो वैक्स, लिपो शॉर्ट। मैम यस रीका वैक्स जैसे मैंने ही अभी थोड़े टाइम पहले किया था, मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा रेशेज एंड ब्लैक, एक स्पॉट टाइप, लाइक वो भभूति टाइप नहीं होता, वाइट होता है, उसमें ब्लैक हो गया पूरा हैंड, ऐसा क्यों मैम? आपने कौन सी कंपनी, रीका कंपनी का वैक्स किया राइट? या मैम रीका कंपनी का। ओके, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, चेक किया था आपने? या मैम ड्राई है मेरी स्किन। दूसरी बात, आपने हैंड्स पे लोशन या कुछ ऐसे अप्लाई कर रखा था? वो मैम रीका का जो प्री प्रोडक्ट आता है वो अप्लाई किया था। वो किया था, ओके। और ऐसा तो नहीं है हाथ पे आपने एक बार वैक्स किया फिर स्ट्राइप लिया फिर से वैक्स किया, एक ही जगह पे 2 या 3 बार ही आपने? नो मैम, नो 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 मैम। ओके ठीक है, अगली बार जब आप करो ना तो फोटो क्लिक कर लेना कि एक्चुअली हुआ क्या था उस वजह से, ठीक है? और रीका वैक्स जब भी हम करते हैं तो हमें ये वाले पार्ट पे नहीं करना होता है, वो वैक्स स्ट्रिप पे जो लगा होता है उसी से हमें वो स्ट्रेच करना होता है, ठीक है? ये एक छोटा सा पॉइंट है। और क्लियर अब तक का सर? हाँ बोलो। मैम मैंने आपसे ना कल एक क्वेरी किया था, हाँ जी
ड्राई एंड या मैम या श्योर आप श्योर बोलिए, आप बोलिए। मैम। Yes, फेशियल स्किन वाइज बताएंगे आप? स्किन वाइज फेशियल? मतलब ब्रांड के हिसाब से नेम्स जो मैम आप कल बताने वाले थे बट सेशन खत्म हो गया था। अच्छा, देखिए फेशियल मार्केट में बहुत सारे होते हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होती है। लाइक हमारे पास टैन स्किन ज़्यादा आती है, ऑयली स्किन के क्लाइंट हमारे पास ज़्यादा हैं। समझो हमारे गिन के 20 क्लाइंट है, 20 में से 12 क्लाइंट तो हमारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास ऑयली किट भी रखेंगे, वाइटनिंग की किट भी रखेंगे। तो ऐसे करके हम अकॉर्डिंग टू हमारे क्लाइंट्स भी अपना स्टॉक रख सकते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्वेरी किस चीज़ की है, डिमांड किस चीज़ की है। मैम जैसे ड्राई रखना है तो ड्राई के लिए कौन सी मेन किट्स है कि वही रखें बेटर है, अच्छी है? अच्छा, आप कंपनी का नाम पूछ रहे हो कि कौन सी कंपनी? या मैम देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अभी आपका कोर्स चल रहा है ना, स्किन अभी आपका कंप्लीट हुआ नहीं है, तो थोड़े दिन आप ना ये प्रोडक्ट नॉलेज पे अच्छे से फोकस कीजिए। ये जो आप बता रहे हो ना किट, ये जब बताने चले जाएंगे ना आपके ऊपर से बाउंस हो जाएगा। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है, और जब आपका कोर्स कंप्लीट होने को होगा ना तो आपके पास हम खुद बहुत सारी चीजें भेजेंगे, आपको मैसेज करेंगे कि ड्राई स्किन के लिए ये अवेलेबल है, ये चीज़ें अच्छी है, ये आप यूज़ कीजिए। फिर कस्टमर केयर नंबर भी होंगे, कैसे यूज़ करना है, क्या स्टेप्स है, वो कंप्लीट आपको दिया जाएगा। अभी आप फोकस कीजिए कि हम क्लाइंट कैसे हैंडल करेंगे। किट तो आ जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फेबिना से मिलेगा। ओके मैम। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन ऑनलाइन? नो मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शकीरा।